अध्याय 591। डू फैमिली की सबसे बड़ी मिस। आइस क्लियर जेड एक मंजिल और सजावट आइस माउंटेन खूबसूरत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज वह मेरे हाथों में आएगी। हे मैं दर्शन और स्मारक खुद का दर्शन दूंगी, हा। डू पेंग हंसा। डू यानायाओ ने पूरी तरह से कुछ नहीं खोया था और पूछा, तुम्हें जहर क्यों नहीं दिया गया? मैंने पहले से ही जहर दानव के शरीर की खेती कर ली है। मेरा अभेद्य स्वाभाविक रूप से जहर होने से डरता नहीं है। यह मत सोचो कि तुम समय के लिए रुक सकते हो। अगर कोई जहर नहीं बचा सकता है तो आज्ञाकारी रूप से मेरी सेवा करो। युवा मिस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई दिन भी आएगा। ठीक है, डू पेंग ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा, मैं राक्षस जल्द ही एक आदमी का स्वाद चखमा देता हूँ। जल्दी आओ, मैं पढ़ता हूँ। मुझे पता है कि सितारा एक आदमी की बहुत बर्बादी है। डू यानाओ का दिल बेहद क्रोध और शर्म से भर गया। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि वह वास्तव में एक असाधारण तरह की भूखी और प्यासी होगी। ये कुछ ऐसा था जब उसने अपना गला घोंटने और खुद को मारने के लिए जगह बनाई और कुछ नहीं चाहा था। लेकिन अभी भी वह अपने शरीर पर नियंत्रण में अक्षम थी। फर्स्ट मिस, मैं पत्थर ठीक करने के बाद तुम मेरे लोगों में से एक साथ हो जाओगी, इसलिए मेरे नष्ट होने के बारे में भी मत सोचाओ, अन्यथा ठीक है हम मर गए। मेरे पास आज की खबर पूरे पवित्र दान में फैन का एक तरीका होगा। मुझे नीचा मत देखो, मुझे वास्तव में एक बेरल ड्रैगन फूल मिला। जब तक मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ मैं एक अमीर आदमी बन सकता हूँ। डू पेंग ने कुछ उत्सुकता भरी बातें कही। इसके बारे में सोचो भी मत। खैर ही मैं मर जाऊंगी, मैं विश्वास के साथ नहीं जाऊंगी। डू यान्याओ ने एक और आलीशान कार निकाली और उसका शरीर अनायास ही डू पेंग की ओर रेंगने लगा। चेन मैडम, जो ऊपर से देख रहा था, बेहद हैरान था। निस्संदेह उनके पास डू पेंग द्वारा ऐसे स्वभाव को असमानता देखने का दिल नहीं होगा। उसे बस यही लगा कि अभी समय नहीं आया, इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। जल्दी करो और उसे बचाओ। जब वह आत्महत्या कर लेगा तो हम क्या करेंगे? सू मियाओ ये देखकर सहना नहीं कर सकीं। वह एक महिला थी, इसलिए वह पेंग के घृणित और प्रतिष्ठित व्यक्ति से उसका अपमान करती थी। यदि संभव हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से एक सटेप स्ट्रेंथ और डू पेंग से डेट भी मांगेगी। चेन ऑर्केस्ट्रा से उतरा, डू पेंग के ठीक पीछे उतरा। अपने मानव रूप में परिवर्तित होने के बाद उसने डू पेंग की पीठ पर जोरदार मुक्का मारा। बूम! जिस क्षण चेन प्लाजा ने अपनी दुर्लभ बाहरी वस्तुएं बनाई, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। रंगों का रंग बदल दिया गया और अंतरिक्ष में बिखराव हो गया। लगातार 10 विस्फोटों के बाद ट्रू एनर्जी की गड़गड़ाहट की आवाजें आईं, जो और भी भयानक शैतान को वश में करने की विधि में बदल गई। बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई और डू पेंग की पीठ पर इस तरह की गिरी जैसी यह धरती को बंटवारा हो सकता है। उसकी पृष्ठनी पर बिजली गिरी और उसने भयंकर रूप से मुंह से उगल दिया। ऐसा लग रहा था मानो खून की धुंधली हवा में तैर रही हो, और अभी अभी चेन मिरर के हिंसक मुक्के से उसके शरीर के बीच में एक बड़ा छेद हो गया था। ये दृश्य देखकर डू यानाओ का मस्तिष्क अचानक स्पष्ट हो गया। डू पेंग के पतन के बाद चेन प्लाजा का खूबसूरत चेहरा उसके दिमाग में अंकित हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह चेन लामा की कॉमेडी को देखेगा, और इस बार चेन प्लाजा ने उसे ही अपना बना लिया था। इस बार ये फिर से चेन गामा था जिसने उसे आशादी में बदल दिया। आप कौन हैं? वैसे ही डू पेंग के ऊपरी शरीर पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया था, फिर भी वह मेरा नहीं था। उसके चेहरे पर अभद्रता भरी हुई थी, जो 9 स्वर्गों को भेदने में सक्षम लग रहा था, क्योंकि चेन ग्लास ने अपने महान भाग्य को नष्ट कर दिया था। अन्य शहर भगवान से पूछा। चेन ने अनारक्षित किया, उसके पास गया और उसके शरीर पर एक मुक्का मारा। लू का एक गोला फूटा और डू पेंग की मृत्यु से पहले उसे जलन का दर्द हुआ और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई। आत्मा को मोहित करने वाले शैतान मंत्र का उपयोग करने के लिए चेन इमेज ने डू पेंग की आत्मा से बेरल ड्रैगन फूल की खोज की। अमर जहर देने वाले शैतान वन के बाहर कोई भी डू यान्याओ की नाव में हॉर्नफिने की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकता था। समय समय पर वह आत्मा को झकझोर देने वाली कराह निकालती थी, जिससे चेन डम खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाती थी। आप क्या कर रहे हो? चेन लामा को चलते देखते ही डू यानाओ के दिल में प्यास और भी चमक उठी, क्योंकि उसके दिल में चेन लामा डू पेंग कहीं बेहतर थी। कम से कम उसे लगा कि चेन व्यू देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और इस कारण से उसका रिकॉर्ड धीरे धीरे पूरा हो गया। चेन बनाने वाली अचानक अपनी जगह पर रुक गई। ये डू यान्याओ ऐसा लग रहा था मानो उसने बताया हो कि लोग कैसे खाना खाते हैं। पिछली ठंड जो हजारों मील दूर हो गई थी, जो कुछ बचा था वह एक अतुलनीय रूप से मजबूत था चाहत थी, और उसका मोहक आकर्षण वास्तव में पुरुषों के लिए बेहद आकर्षक था। डरो मत, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, चेन कॉमर्स ने उत्सुकता से कहा। वह अब स्पष्ट रूप से में था, और अगर तुमने यान्याओ को अपने शरीर से जहर निकालने में असफल कर दिया था तो बहुत संभावना थी कि वह मर जाएगी। लेकिन जहर को विषमुक्त करने के लिए उन्हें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ा। डू यानाओ को यह नहीं पता था कि उसे इतनी ताकत कहाँ से मिली थी, लेकिन एक गंभीर रसायन के साथ उसने वास्तव में चेन मैडम को जमीन पर फेंक दिया और चेन मैडम को गले लगा लिया, जिससे उसका कराह निकल गया।
उनका खूबसूरत शरीर जो चेन के शरीर पर पत्थरों से बड़ा हुआ था, और उनकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी जो भारी एक मोहक और प्यास से उठी थी, जटिल भावनाओं से भरी हुई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब उसने माँ की गर्दन को चूमा तो दू यानाओ का राह उठा। उसकी छाती पर केवल रेशम की 1/4 परत थी। चेन जियांग ने अपनी लार गटक ली। उसे महसूस हुआ कि उसका सीधा और सीधा शरीर दू यानाओ के पेट के निचले हिस्से से टकरा रहा था, जो उसके लिए बेहद खतरनाक था, क्योंकि ऐसा करना अभी उसके लिए असंभव था। वह ये भी चाहता था कि वह दू यानाओ को मौके पर ही चीख कर सके और जहर को दूर करने में उसकी मदद कर सके। बहन मियाओ, क्या मैं यही करना चाहता हूँ? चेन जियांग अचानक पलटी और अपने चारों ओर लिपटी दू यानाओ को जमीन पर दबा दिया, जिससे वह संघर्ष करने और शक्तिहीन होकर कराहने लगी। छोटे बदमाश, तुम काफी शांत हो। सू मियाओ ने तहे दिल से प्रशंसा की, फिर हंसी। मैंने सोचा था कि तुम उसकी स्थिति का फायदा उठाओगे और उसे मार डालोगे। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति दिखता हूँ? चेन जियांग ने गुस्से में कहा, जल्दी करो और कोई रास्ता सोचो। अगर तुमने उसे अभी विश्राम नहीं दिया तो वह मर जाएगी। केसर में यिन जहर को परिष्कृत करें और फिर बाकी का उपयोग उसके उपभोग के लिए एक औषधीय गोली में परिष्कृत करने के लिए करें। जहां तक इसे निखारने का प्रश्न है, यह आपके अनुभव पर निर्भर करेगा। जल्दी करना बेहतर है, सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने दू यानाओ को छोड़ दिया जो जमीन पर दबा हुआ था, फिर जल्दी से कुछ लाल फूल उठाए, उन्हें यानलोंग भट्टी में फेंक दिया, आग की लपटें छोड़ी, पूर्वाभास कीमिया का इस्तेमाल किया और लाल फूलों को जलाना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी उन्हें पता चला कि लाल फूलों के बीच एक लाल और सफ़ेद औषधि आभा थी, और लाल भाग जहरीला था। इस लाल फूल को परिष्कृत करना बहुत आसान माना जा सकता है। हालांकि इसे एक गोली में संघनित करने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती थी, इसलिए वह केवल एक मुट्ठी भर चुन सकता था और इसे परिष्कृत करने के लिए गोली भट्टी में फेंक सकता था। जब वह गंभीरता से गोलियां परिष्कृत कर रहा था, अचानक उसे अपने शरीर के ऊपर एक नाजुक शरीर पड़ा हुआ महसूस हुआ। उसके पीछे 2 बर्फ की चोटियों ने उसे चौंका दिया और लगभग उजागर कर दिया। उसने यह नहीं सोचा था कि इस औरत का शरीर इतना बड़ा था कि वह रेंगकर उसे उलझ सकती थी। बहुत असहज, दू यानाओ चेन जियांग के बाघ की पीठ पर लेट गया और उसने दोनों हाथों से चेन जियांग को गले लगा लिया। उसने चेन जियांग की छाती को पकड़ लिया ताकि उसका नाजुक शरीर चेन जियांग से चिपक जाए, और फिर जैसे ही उसने उसे अपने साथ खींचा, उसने चेन जियांग के गालों को बेतहाशा चूम लिया। मिस डू, कृपया इसे थोड़ी देर और रोक कर रखें। मैं इसे परिष्कृत करके पूरा करूंगा, चेन जियांग ने दांत पीसते हुए कहा। इस समय उसे एक अद्वितीय सुंदर महिला परेशान कर रही थी जिसने कामोत्तेजक दवा ले रखी थी, इसलिए उसके लिए कोई विचार न करना असंभव था, और वह अब खुद को रोक रहा था। दू यानाओ ने भी तर्कसंगतता का एक अंश बनाए रखा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चेन जियांग ने उसके साथ कुछ नहीं किया। इससे उसे बेहद निराशा महसूस हुई और परिणामस्वरूप उसकी इच्छा और भी अधिक बढ़ गई। मैं इसमें मदद नहीं कर सकता, मुझे दे दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दू यानाओ ने चेन जियांग के कान के पास एक ऑर्किड उगल दिया। उसकी आवाज़ मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, जिससे लोग रुकने में असमर्थ हो गए। चेन जियांग भी लगभग पागल होने की कगार पर था, लेकिन उसके सिद्धांत बेहद मजबूत थे और लियू मेंगर और सू मियाओ जैसी अद्वितीय देवी के मार्गदर्शन के साथ इस क्षेत्र में उसका बेहद मजबूत प्रतिरोध था, इसलिए वह सक्षम था उसके दिल को शांत करने और गोलियां परिष्कृत करने के लिए। यह उनके लिए प्रशिक्षण का एक रूप था। हर कीमियागर को अपनी ताकत को प्रशिक्षित करने का यह मौका नहीं मिलता। अध्याय 592। चेन को पीछे से गले तक लगाया गया। उसके नर और गर्म शरीर की आरामदायकता को महसूस किया जाता है और दू यानाओ के मोहक शब्दों को सुना जाता है। उसके मनमोहक कराहें उसके मन में गूंज उठता है। चेन सुमन ने पहले से ही अपने मन में अनगिनत बार इस महिला के साथ कुछ करने के बारे में सोचा था, लेकिन अंत में उन्होंने फिर भी इसे सहन कर लिया। हालांकि दो यानाओं किसी पुरुष के साथ प्यार नहीं कर सकते थे, लेकिन इस तथ्य से कि वह जिस पुरुष के साथ अपमान नहीं करता था, उसे गले लगाया जा सकता था और उसके शरीर को खींचा जा सकता था, इससे उसे कमोबेश सबसे अच्छा महसूस हुआ। पलक झपकते ही 1 घंटा बज गया। चेन कॉमर्स का पूरा शरीर दू यानाओं के निशाने पर था। उसके दोनों देशों को वह पहले ही पकड़ चुकी थी और उसकी कंपनी के मुखिया पर दांतों के कुछ निशान पहले ही सामने आ चुके थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई महिला इस तरह की अपनी सट्टेबाजी करेगी। छोटा बदमाश, रुको, अंत में अपना कवच मत फेंको, सू मियाओ ने कहा। हो गया। चेन लामा ने रिलीफ की सांस ली, गोली बोतल का बाजार खोला, एक सफ़ेद गोली निकाली और जल्दी से दू यानाओं के मुंह में भर दी। फिर वह तेजी से किनारे चला गया और गायब हो गया। दो यानाओं को अचानक कराहना बंद कर दो चेन रे ने राहत की सांस ली। आखिरकार मैं ठीक हो गया, ये बहुत कष्टदायक है। उसकी पिरचिन चेन प्लामा की ओर थी और वह अपने कपड़े ठीक कर रही थी। अभी जो हुआ वह अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था और उसके दिमाग पर गहराई से अंकित था। उसे लगा कि वह ठीक है, लेकिन वह उसे कभी नहीं भूलेगी। और इस समय चेन ग्लास के दिल में एक बहुत ही कम और सकारात्मक छवि थी, जो डू पेन के बिल्कुल विपरीत थी जिसने अभी अभी उस पर हमला किया था।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में इस दुनिया में एक आदमी था जो उस तरह के विरोध का विरोध कर सकता था जो उसने अभी दिखाया था, और यहाँ तक कि उसके जहर को दूर करने के लिए आभूषण को परिष्कृत करने का दिल भी था, और उसने अपना जरा भी फायदा नहीं उठाया था। खांसी, अब ठीक है। बस उसे दिखाओ करो जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं दिखा। चेन माँ को थोड़ा अजीब लगा और उसने कहा, धन्यवाद। डू यानायाओ ने धीरे से कहा। अपनी यादों में उसने पहले कभी किसी अजनबी को धन्यवाद नहीं दिया था। आपका स्वागत है। क्या आपने अपनी असली चीज़ वापस पा ली है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको शहर वापस भेज दूं? चेन स्वामी ने चिंता के साथ पूछा। इससे डू यानाओ का दिल गर्म हो गया और वह ऐसी नज़र से देखने लगी जो पानी टपकाने के लिए काफ़ी कोमल थी। इससे चेन मियामी को ऐसा लगा जैसे उसे कट लग गया हो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक महिला जो यूयू से अधिक इच्छुक थी, वह वास्तव में इतनी ही नर और सौम्य दिखने वाली थी। आप ठीक हो गए हैं? क्या आप शहर वापस नहीं आ रहे हैं? डू यानाओ ने अपना सिर नीचे किया और शर्म से पूछा। चेन बेजामिन ने एक गहरी सांस ली। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका आधार बेहद मजबूत है, जो उसकी प्रति इस महिला के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम है। नहीं, मुझे अभी भी कई काम करने हैं। वह अभी भी अंदर गया था और बेरल ड्रैगन फूल लाइनर था। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? डू यानाओ ने अपना सिर उठाया। उसे अपनी खिड़की का कुछ एहसास हुआ और उसने चेन मैडम को घर से पूछा। नहीं, डू पेंग को मेरी शिकायत है। मैं हमेशा उसका पीछा करता रहता हूँ, उस पर अपनी चाल का मौका ढूंढता रहता हूँ। चेन मेकिंग ने मार्केट प्लेस से बिजनेस बनाया और कहा। डू यानायाओ ने भी इसे सच माना। जब उसने डू पेंग का उल्लेख किया तो उसके चेहरे पर घृणा झलक उठी। अभी तक तुमने उसे धन्यवाद देने के लिए जो किया, यदि ये तुम्हारे लिए नहीं हुआ। हे, मैंने पहले ही कहा था कि तारा इतना सोना नहीं है। चेन ने उसे चूहे और हंसे दिए। क्या आप बेरल ड्रैगन फूल की तलाश में जा रहे हैं? डू यानायाओ ने नरनहे चढ़ाते हुए पूछा। हालांकि उनकी कहानियां अनोखी थीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चेन मियामी को इतनी कोमल भावनाओं के साथ देखा था, चेन मियामी के लिए इसे सहना मुश्किल हो गया। यह अंदर से बहुत खतरनाक है। पर्पल ड्रैगन फूल की खातिर यह उचित नहीं है। डू यानायाओ ने उसे रोकने की कोशिश की। मैं जहर से नहीं डरता। वह चीज़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चेन नाम की तस्वीरें। डू यानाओ ने कहा, आप वास्तव में किस तरह के व्यक्ति हैं? आपके पास जो भी सामान है, मैं केवल आपकी सफलता की कामना कर सकता हूं। मैं सिटी लॉर्ड पैलेस में आपका इंतजार करूंगा, और यदि आप पर्पल ड्रैगन है फूल प्राप्त कर सकते हैं तो कृपया मित्र और एक बार मेरो मिलो। चेन बजाज ने हंसते हुए कहा, मैं अभी भी कुछ समय के लिए सेक्रेट डैन सिटी में रुका हूं। उस समय मैं निश्चित रूप से एक अतिथि के रूप में वहां जाऊंगा। डू यानायाओ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभरी हुई थी, जिससे चेन प्लाजा उसकी भव्यता को देखने में सक्षम हो गया। उसकी मांस बर्फ और बर्फ की दुनिया को चमकाने में सक्षम लग रही थी। मैं जा रहा हूं, तुम सावधान। डू यानायाओ ने लगातार कुछ बार उड़ान भरी और चेन मियामी की दृष्टि से गायब हो गया। चेन गामा ने अपना सिर खुजलाया, आह भारी और अमर जहर देने वाले शैतान वन की ओर चल दिया। यह क्या है? आपको अभी भी उसे किसी चीज़ का अफसोस क्यों है? बाई यूयू ने उपहास किया। बिल्कुल नहीं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं एक महिला हूं तो उसे पीछे से वापस आना होगा। यह क्या सोचा जाएगा? शेयरों का किराया कितना होगा? मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। चेन प्रतिमा ने सही ढंग से कहा। फफ, छोटे बदमाश, तुम सच में जानते हो कि कैसे व्यवहार करना है। लांग जुएई ने उपहास किया। हाय ही, जैसा मेरे छोटे आदमी से मिलता है, मैं और भी ज्यादा पसंद करता हूं। सू मियाओ ने हंसते हुए कहा। उनकी बात सच थी। जब से उनका और चेन मिर्जा का रिश्ता हुआ, उन्हें लगा कि उनका दिल टूट गया है और उनके दिल में पहले से कोई खालीपन नहीं है। इससे वह रिंग के अंदर काफी खुश नजर आई। चेन अंबाला अमर जहर देने वाले शैतान वन में चले गए और पूछा, बहन मियाओ, उस बेरल ड्रैगन फूल का क्या उपयोग है? इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इसका उपयोग निम्न श्रेणी के अमर नमूने ड्रैगन युआन पिल्स को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। बहुत अधिक भोजन के बाद ये लोगों में बेरल लैप्टे का जन्म कर सकता है और बेरल फायर सोल को जब्त कर सकता है, और आप जैसे लोग फायर सोल के साथ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसे विकसित भी कर सकते हैं। सू मियाओ ने कहा, तो आप कह रहे हैं कि क्या ये पवित्र दान क्षेत्र का दृश्य एक खजाना है? इसके साथ मेरे लिए उन अमर लोगों को मेरे लिए काम करने के लिए प्रेरित करना कठिन नहीं होना चाहिए, है ना? चेन मेकर बेहद उत्सुक था। अमर जहर देने वाले शैतान वन के अंदर चारों ओर घुटने हरे रंग की धुंधली तैरती हुई थी। उसने डूपेन की यादों का पता लगाया और अंदर के निशानों की खोज की। डूपेन की यादों के अनुसार अमर जहर देने वाले शैतान वन में सबसे खतरनाक जगह हरा साहिल मियास्मा था, लेकिन वहां बहुत कम गोबलिन जानवर थे, लेकिन उन्हें सावधानी से आगे रखा गया था। सुरक्षा की दृष्टि से वह एक पक्षी में बदल गया और उड़ गया। इस तरह वह कुछ भूत विस्फोट से अचानक हमला करके बच सका। रात में चेन झील पहले ही अमर जहर देने वाले शैतान वन में गहराई तक उतर गई थी।
उसने दूर से देखा कि उसके सामने एक नीला प्रकाश का एक गोला था और यह रंगीन लैपटॉप से उत्पन्न स्पंदनशील प्रकाश जैसा लग रहा था। ये देखकर चेनबाजी तुरंत उड़ गई और जहर की आह और भी विषाक्त थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि भले ही डू पेंग के पास जहर दानव शरीर हो, वह इस तरह के जहर को चोट में सक्षम नहीं होगा, अगर नहीं तो वह पहले ही बेरल लेपे होता है ड्रैगन फूल। हालांकि यहाँ जहर तेज था, चेन एमए पूरी तरह से ठीक था। इसी समय उसने एक बेरंग रंग का फूल देखा जो एक वॉशबेसिन के आकार का था। फूल पूरी तरह से खिलने के साथ ये बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह लग रहा था जिसका मुंह खुला हुआ था। पूरे फूल वाले नीले रंग के लैपटॉप से जल रहा था जो अंधेरे में बेहद चमकीला था। ये सही है, ये बेरंग ड्रैगन फूल है, सू मियाओ ने कहा। इसके बाद वह एक पक्षी में पक्षी हो गया और अपनी सबसे तेज गति से उड़ गया। उसके उड़ने के कुछ देर बाद ही उसने धरती को हिलाकर रख दिया था, जिसने क्रोधित शेर की दहाड़ की तरह लग रही थी, जिसने पूरे अमर विषाक्त शैतान वन को हिलाकर रख दिया था। वास्तव में इस जगह पर राक्षसी जानवर रखवाली कर रहे हैं। बहुत खतरनाक। चेन मैडम का दिल अभी भी डर से धड़क रहा था। अभी अभी की आह ने उसे अतुलनीय भय का एहसास दिलाया था। ये निश्चित रूप से साधारण एक राक्षसी जानवर की आह नहीं थी। अध्याय 593। चेन कंपनी जिस स्थान पर थी उसका सबसे गहरा हिस्सा नहीं था। हालांकि अगर उसका सामना ऐसे शक्तिशाली राक्षसी जानवर से हुआ तो वह गहराई में क्या कर सकता था। चलो जल्दी करो और प्रशिक्षण। यहाँ सभी राक्षस जानवर बहुत शक्तिशाली हैं, शायद अमर क्षति के स्तर पर भी अनुभव हो। लांग जुआई ने आग्रह किया। उसे चिंता हुई कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति सामने आ गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जगह मॉर्टल वो प्रजाति की तरह नहीं थी, यह इमोर्टल वर्ल्ड की तरह एक उच्च स्तर की जगह थी। चेन गामा को पहले ही अपना रास्ता मिल गया था, जब तक वह इस जगह से पहले ही निकल गया था। हालांकि जहर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। यहाँ पीले बड़े जानवर निश्चित रूप से डरे हुए नहीं थे, खासकर वे जानवर जो गिरते थे ड्रैगन फूल की रक्षा करते थे। भोर में वह उदास और भयानक अमर जहर देने वाले शैतान वन से बाहर निकला। उसे पता है कि अंदर निश्चित रूप से कई दुर्लभ औषधि बूटियां उग रही थीं, और उसमें जो बेरल ड्रैगन फूल मिला था उससे पता चलता है कि अंदर निश्चित रूप से काफी मात्रा में अमर औषधि थी। सेक्रेट डेंसिटी के प्रवेश द्वार को लालटेन और सजावट से लगाया गया था। नगर अध्यक्ष को बहुत ही भव्यता से नियुक्त किया गया था, मानो वह ऊपर से किसी बड़े शॉट का स्वागत कर रही हो। चेन कंपनी ने शहर के गेट में प्रवेश करने के बाद सड़क पर एक लंबा लाल कालीन देखा जो दूर एक पैलेस बिल्डिंग तक पहुंच रहा था। इससे उसे गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ, केवल एक दिन में इस पवित्र दान शहर में इतना बड़ा परिवर्तन आया था। लाल काल के दोनों साथियों पर राजसी और बहादुर योद्धाओं का एक समूह खड़ा था। प्रोग्राम कमर पर बड़ी बड़ी सेवाएं थीं। वे गंभीर और प्रतिष्ठित थे और किसी को भी रेड कारपेट पर कदम रखने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिससे कई लोग बहुत नाखुश थे। लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि जब तक वे मूर्ख नहीं थे उन्हें पता था कि कौन लोग आए थे। बहुत ऊंचाई। ये रोड सिटी लॉर्ड्स मैंशन की ओर नहीं था, इसलिए ये स्पष्ट था कि इस रोड पर आने वाले लोग पवित्र डेंसिटी की ओर नहीं जा रहे थे। दो यानाव पहले से ही बहुत ऊंचे थे, लेकिन अब वास्तव में वे भी भारी नहीं थे, जिन्होंने चेन कंपनी को बेहद उत्सुक बना दिया था। जब वह सड़क पर चल रहा था तो उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, और उसके जैसे कई लोग जो आने वाले व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले डू यानाओ ने कहा था कि जब तक वह सुरक्षित लौटेंगे वह सिटी लॉर्ड्स में मुलाकात करेंगे। डू यानाओ पवित्र दान क्षेत्र में एक बहुत ही विशिष्ट पद पर थे और बहुत से जानकार थे, इसलिए चेन लामा इस पवित्र दान क्षेत्र के बारे में अधिक जांच करने के लिए उनके रूप में कोई व्यक्ति विशेष चाहते थे। जब वह सिटी लॉर्ड्स वैली के प्रवेश द्वार से दक्षिण की ओर गया तो दरवाजे पर मौजूद गार्डों ने उन्हें नहीं देखा। उन सभी को डू यानाओ के ऑर्डर मिले कि उसके अंदर आ जाओ। सिटी लॉर्ड्स के अंदर डू यानाओ ने अपने हाथ में एक चिपचिपी तलवार पकड़ रखी थी और बेलगाम में डांस कर रही थी। से चेन शान की खूबसूरत प्रतिमा देखी जा सकती थी। हालांकि उसकी तलवार की तकनीक बेहद तेज थी और हत्या करने का इरादा रचा गया था, जिससे उसका प्राकृतिक पर थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सा एहसास भी हुआ। सिटी लॉर्ड को डांस करते देखना वास्तव में एक प्रकार का आनंद है। चेन बालाजी ने ताली बजाई और हंसे। उसने जो कहा वह सच था। जब दो यानाओं ने देखा कि चेन की तस्वीर आ गई है तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन वह खुला नहीं है। उसने अपना ठंडा स्वभाव बनाया क्योंकि वह अपनी भावनाओं को देखने के लिए चेन नहीं चाहती थी। युवा मास्टर, मुझे अभी भी आपका नाम नहीं पता, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? डू यानाओ ने अपनी तलवारें महान से रखीं। उसकी नज़र में चेन जियांग बहुत रहस्यमयी थी, लेकिन वह बहुत नेक इंसान थी। विशेष रूप से पिछले बार जो उनके बाद चेन कॉमर्स में उनके बारे में बहुत अच्छी धारणा बनी थी। ये बहुत दुर्लभ था क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे वह अकेले ही नामांकित कर सके। मेरा नाम चेन चलाता है। सिटी लॉर्ड ने मुझे एक कप या कुछ और पीने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया? चेन नाम की तस्वीरें। उसने देखा कि चेन कॉमर्स ने अपनी बनाई हुई चाय पी और उसकी अभिव्यंजना अभिव्यक्ति देखी।
तभी उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। न जाने क्यों वह इतना डर गई थी, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसे पहले कभी अनुभव नहीं किया था। युवा मास्टर शेन, आपको ब्लू ड्रैगन फूल क्या मिला? दो यानायाओं ने धीमी आवाज में पूछा। चेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे यह मिल गया है, लेकिन मुझे इसे गुप्त रखने के लिए सिटी लॉर्ड से पूछना होगा। दो यानायाओं की प्रारंभिक कहानी चमकती हुई सामने आई और उसने कहा, यार चिंता मत करो। युवा मास्टर शेन ने मेरी बहुत मदद की, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चेन झलका ने दो यानायाओं को घूमते हुए मंद मंद मुस्कुराया। उस बर्फ की तरह ठंडे और सुंदर चेहरे को देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे उस चैलेंज की याद आ गई जब उसे जहर दिया गया था। जब तक दो यानाओं को पता नहीं चला कि चेन झलका क्या सोच रही है, तब भी ये पहली बार था जब उसे ऐसा महसूस हुआ जब उसने चेन चमचमा को एक छोटे हिरन की तरह घर में देखा था। इस बार उसे गैप होने के कारण खुद से नफरत थी और वह अयोग्य क्यों पैदा हुई थी, और यह नहीं बताया गया था कि पुरुषों को कैसे आकर्षित किया जाए। दो यानाओं अचानक चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा। उसका चेहरा भले ही ठंडा था, लेकिन उसका दिल बहुत घबराया हुआ था और शर्मिला थी। चेन डीएनए ने देखा कि दो यानाओं ने अपनी मूंछ वाली बींच रखी थी और उसका ठंडा चेहरा छोटा लाल हो गया था। उसने महसूस किया कि यह कुछ भी अनपेक्षित था और उसने कहा, सिटी लॉर्ड डू, जब मैं शहर से बाहर गया और बाहर के लोगों को बहुत गंभीर रूप से देखा तो वास्तव में कौन था? मैं अभी भी बाहर और वास्तविक हूँ, पवित्र को नहीं समझता हूँ। डैन रीलम, आप मुझे इसके बारे में क्या बता सकते हैं? दो यानायाओं ने तुरंत उत्तर दिया। वह सेक्रेड डैन स्कूल के प्रथम स्तर के मुख्य शिष्य हैं। वह 100 से अधिक पदपोटियों में से एक नेता हैं। उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ कीमिया में उन्हें सेक्रेड ने बहुत आकर्षित किया। डैन स्कूल से किया गया और इतनी कम उम्र में 100 रिफाइनिंग एरिया के शिखर पर एक विशेषज्ञ हैं। पवित्र दान समूह में चौथी मंजिल थी और चौथी मंजिल सबसे मजबूत जगह थी, और हालांकि पहली मंजिल सबसे मजबूत जगह थी, यहाँ एक बड़ी शक्ति में शीर्ष शिष्यों के सिर प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए यह बहुत शक्तिशाली था। कोई आश्चर्य नहीं। ओह ठीक है, इतने सारे निर्वाण चरण अचानक गायब क्यों हो गए? पिछली बार जब वह यहाँ आया था तब भी उसे सड़कों पर कभी कभार एक दो दिखाई देते थे, लेकिन अब वह उनमें से कोई भी नहीं देख सकता है। आपने पिछली बार शैतान क्षेत्र और शैतान क्षेत्र के बीच दरार का आकलन किया था। न केवल पहले स्तर पर थे, बल्कि पहले स्तर पर भी खोदे गए थे। अब उन्होंने पहले पर स्तर को सील कर दिया है और दूसरे स्तर पर, तीसरे स्तर पर और चौथा स्तर अगला है। इसके अलावा स्तर ऊंचा उठाया जाएगा। इसे सील करना बहुत कठिन होगा और इसे शैतानों से मुक्ति दिलाना होगा। इसलिए पवित्र दान क्षेत्र में महान शक्तियों ने कई निर्वाण चरणों का आह्वान किया है को सील करने के लिए। दो यानायाओं ने सामा। उस समय चेन मार्शल कॉन्टिनेंट की स्थिति ऐसी ही थी जब डिस्क को सील करने के लिए कई रैंकर्स को भी बुलाया गया था। यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? और वह अभी भी इतनी हाई प्रोफाइल है। क्या आमतौर पर उसके साथ ऐसा होता है? चेन डियामा ने उत्सुकता से पूछा। वह अचानक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था। आखिरकार वह एक मजबूत क्षमता और मजबूत स्तर की कीमिया वाला व्यक्ति था। हाँ, इसलिए मैं उनसे नफरत करता हूँ। ओह ठीक है युवा मास्टर शेन, ऐसा लगता है कि आप गोलियां बनाने में भी सक्षम हैं, है ना? मैं देख रहा हूं कि आपकी गोली बनाने की क्षमताएं बिल्कुल भी खराब नहीं हैं। उस स्थिति में आप अभी भी कर सकते हैं। जैसे कि उसने यहां तक बोली, दो यानाओं का चेहरा लाल हो गया था और वह उस आदमी के सामने शर्मसार हो गया था। ऐसा कुछ उसने पहले कभी सोचा था नहीं की थी। उस समय चेन गामा को दो यानाओं द्वारा परेशान किया जा रहा था, जो गर्मी में था। उस तरह की स्थिति में शांति हो रही थी और गोलियां बनाने में सक्षम होने के लिए किसी के पास इतनी मानसिक दृढ़ता नहीं हो सकती थी। सिटी लॉर्ड डू भी एक कीमियागर हैं। अगर भविष्य में हमें मौका मिले तो हमें इस पर गहन चर्चा करनी चाहिए। चेन दयाल को 2 बार खांसी हुई। ये हैशटैग की दो यानाओं को कितना जहर दिया गया, उसका दिल डगमगाने लगा। अध्याय 594। दो यानाओं और चेन श्यामा ने उस दिन उसे याद दिलाया कि खुद को रोकना नहीं चाहिए। इस तरह का समुद्री डाकू बेहद अजीब हो गया, विशेष रूप से दो यानाओं के लिए। यह उसके लिए बेहद शर्मनाक बात थी और उसे उस दिन की अपनी अंतरंग स्थिति स्पष्ट रूप से याद थी, और जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने वास्तव में इस स्मृति को खो दिया था। युवा मास्टर शेन, मैं वास्तव में बहुत उत्सुक हूं कि आपने उस समय मेरे साथ कुछ क्यों नहीं किया। पोलैंड में मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकता। उसने कहा था कि केवल अपने मूल स्वरूप में लौटकर ही वह अपने जिद्दी दिल को शांत कर सकती है, अन्यथा वह चेन प्लाजा के सामने बेहद शर्मीली होगी। चेन इमामा को उम्मीद नहीं थी कि दो यानाओं ने ऐसा सवाल पूछा। दो यानाओं ने उसे गौर कर को देखा और पूछा, क्या ऐसा है क्योंकि मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ? चेन चित्रा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से कहूँ तो उस दिन मेरे मन में कई बुरे विचार थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक परिवार वाला आदमी कैसे हूँ, इसलिए मैंने इसे सहन किया। चेन कंपनी ने यह देखकर कहा कि उनका एक परिवार है। दो यानाओं का दिल अचानक दर्द से धड़क उठा। यह एक अकथनीय पीड़ा थी, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा और कहा, युवा मास्टर शेन, सेक्रेड डैन स्कूल एक पवित्र गोल प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है।
आप क्या भाग ले रहे हैं? क्या युवा अल्केमिस्ट कीमिया पर प्रतियोगिता कर रहे हैं? NOVALB1 N। ओह, ये कब शुरू होगा? बेशक मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ। खुश हुआ और उत्सुकता से पूछा। स्पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता में भाग लेने से उसे और भी तेजी से ऊपर की ओर की राशि मिल जाएगी, इसलिए यदि वह शैतान को उछाल वाले रक्त से जल्दी ढूंढ सकता है तो वह वापस जाने से पहले यहाँ पृथ्वी ग्रेड निम्न रैंक डैन को परिष्कृत करने के लिए की योजना बनाए। 1 महीने में ये सेक्रेट डैंस स्कूल में आयोजित किया जाएगा, इसलिए सेक्रेट डैंस स्कूल के प्रमुख शिष्य भाग लेने के लिए आएंगे। समय आने पर मैं उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। डू यानायाओ थोड़ा खुश था क्योंकि उसे चेन गामा के खिलाफ मौका मिला था। अचानक चेन मियामी को लगा कि एक मजबूत क्यूई उसके पास आ रही है और वह बहुत ही कुशल के साथ जमीन पर गिर गया जब उसने एक आवाज में कहा, यान्याओ, मैं आ रहा हूं, तुम मेरा स्वागत क्यों नहीं करते? डू यानाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने मध्यम आवाज में कहा, ये परेशान करने वाला आदमी यहाँ है, मैं बाहर चिल्लाता हूँ और उसे छोड़ दूंगा। जैसे ही दो यानायाओ खड़े हो गए, अचानक एक छोटी चमकने वाली और चेन वाली चमचमाती ने सफ़ेद कपड़े पहने और बालों वाले एक आदमी को देखा जो बेहद घमंडी और विचित्र लग रहा था। उसने बेरुखी से चेन मिरर की ओर से अपने परस्पर विरोधी कुचै और देखा कि दो यानायाओ ने किनारे पर व्यक्तिगत रूप से कुछ चाय बनाई थी। उसकी आंखों में वास्तव में हत्या के इरादे का संकेत झलक रहा था और उसने बताया कि यह बेहद महत्वपूर्ण था और अन्य लोगों को डू यानायाओ के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। क्या काजल अभी भी इसे लेने के लिए मेरी बर्बादी है? डू यानायाओ ने कोल्ड स्वर में कहा। यानायाओ, मैं इस बार आपसे अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए हमें इसे जल्द से जल्द तय करना चाहिए, उस आदमी ने कहा और उसने चेन मामा को पूरी तरह से बंद कर दिया। डू यानायाओ ने उपहास किया, इस बार आपके साथ कम से कम महिलाओं को 10 और चाहिए, फिर भी आपके पास वास्तविक विवाह के मामलों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आने का समय है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब तक आप शादी के लिए राजी हो जाएंगे मैं उन महिलाओं को तुरंत गायब कर सकता हूँ। मैं उन्हें फिर कभी आपके सामने नहीं आने दूंगा। हम फिर भविष्य में जब आप किसी ऐसी महिला से मिलेंगे जो आपको बेहतर लगती है तो उस महिला को पाने के लिए क्या आप उससे ये भी वादा करेंगे कि आप मुझसे गायब हो जाएंगे? झिंगहाओ, इस बात पर भरोसा मत करो कि मैं शादी का खुलासा करता हूँ। साथ में महिलाओं के प्रति आपका, भले ही सभी पुरुष दुनिया से मर गए हों और केवल आप ही बचे हों, मैं निश्चित रूप से आपके बारे में विचार नहीं करूंगा। दो यानाओं का बेहद दृढ़ था, जैसे कि दो यानाओं का आदि था। उसने बताया कि यह पहली बार नहीं था कि दो यानाओं ने उससे इस तरह की अपील की थी। वह एक लंबी अवधि की थी। फिर उसने चेन मायामा की ओर देखा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, परंतु यदि तुम मेरे शत्रु नहीं बनना चाहते तो अच्छा होगा कि तुम यानाओं से दूर ही रहो। जी डोंगाओ, मेरे दोस्त को खतरनाक मत दो। इससे जी डोंगहाओ को चेन ग्लास से और भी अधिक अपमानित किया गया क्योंकि वह डू यानाओं को बहुत अच्छी तरह से छोड़ दिया गया था। उसे पता है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति डू यानाओं के मित्र के समान नहीं है। जी डोनहाओ ने डू यानाओं की बातें दिल पर नहीं ली। उन्होंने चेन ड्रामा को धमाका रिलीज में रखा और कहा, बेहतर होगा कि आप चतुराई बेचें, अन्यथा आप पूरे सेक्रेट डांस स्कूल के दुश्मन बन जाएंगे। यदि आप पवित्र डांस सिटी से गायब नहीं हुए हैं 1 घंटे होते हैं, बेहतर होगा कि आप प्रतीक्षा करें और देखें। जैसे ही वह बोली थी, चेन गामा ने रिवाइव मस्क के साथ कहा, आप केवल किसी और को धमाके के लिए बिना सेक्रेट डांस स्कूल ला सकते हैं। सेक्रेट डांस स्कूल के अपने दादा और पिता के आप बस एक पद हैं, लेकिन मेरे अंदर ये पद से थोड़ा ही बेहतर है। जी डोंगाओ चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बात होगी जो उससे इस तरह की बात करेगी। उसकी नन्हें थोड़ी तंग गई क्योंकि वह चेन मिया की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई सुराग नहीं था। चेन कंपनी को जी डोंगाओ के खिलाफ इतनी गहराई से देखते हुए जब डू यान्याओ को उसके बारे में चिंता हुई तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चेन कंपनी की निर्भीकता की प्रशंसा की। सेक्रेट डांस सिटी में जी डोंगहाओ की तुलना में कुछ अधिक प्रतिभाशाली लोग भी थे, लेकिन जी डोंगहाओ के सामने वे केवल नम्र हो सकते थे। आप में दस्तावेज है। मुझे उम्मीद है कि आपकी काबिलियत उन बातों की जिम्मेदारी ले सकती है जो आपने मुझे बताई हैं। जी डोंगाओ ने कहा, जब वह बड़े कदम उठाता था तो उसका इरादा हत्या करने का होता था। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। चिंता मत करें, मैं इसका ध्यान रखूंगा। डू यान्याओ ने अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे शब्दों ने सचमुच उसे क्रोधित कर दिया है। चेन जियांग हंसे और इसका जरा भी बुरा नहीं माना। युवा मास्टर शेन, आपको उसे कम नहीं आंकना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे कुछ भी करने में संकोच नहीं करना चाहिए। डू यान्याओ ने कहा, मैं हमेशा उससे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा वह मुझे उससे शादी करने के लिए परेशान करता रहता है। डू यान्याओ ने भौहें चढ़ा दी। आप देख सकते थे कि वह किसी बात को लेकर चिंतित थी। सिटी लॉर्ड डू, मुझे यान्याओ बुलाओ, हम पहले से ही दोस्त हैं। डू यान्याओ ने धीरे से कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा,
यान्याओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे दादा गायब हो गए हैं? डू यान्याओ का शरीर कांपने लगा और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह काफ़ी समय से लापता है। हमारा पूरा डू परिवार कई वर्षों से उसे ढूंढ रहा है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इसके अलावा सेक्रेड डैन स्कूल इस मामले के बारे में पहले से ही जानता है। मेरे दादाजी के बिना हमारे डू परिवार की ताकत बहुत कम हो गई होती। सेक्रेड डैन स्कूल हमेशा से हमारे डू परिवार पर नज़र रखता रहा है, हमें अपने साथ मिलाना चाहता है। मुझे चिंता है कि सेक्रेड डैन स्कूल उस समय जी डोंगहाओ के साथ मेरी शादी की ज़बरदस्ती व्यवस्था करेगा। डू यान्याओ इस बात से चिंतित थे। हालांकि वह पवित्र दान शहर की सिटी लॉर्ड थी, लेकिन उसकी ताकत सीमित थी। क्या आपने अपने दादाजी के जाने के बाद कोई सुराग छोड़ा था? ऐसा लगता है कि मुझे पहले आपके दादाजी को ढूंढना होगा। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं उनसे पूछना चाहूँगा। चेन जियांग ने पूछा। सुराग तो हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वे क्या हैं। जब दादाजी लापता हो गए तो उन्होंने कहा कि वह पवित्र दान क्षेत्र में सबसे खतरनाक जगह पर जाएंगे और वहां शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय के अवशेष होंगे। उद्धरण चिन्ह। शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय के अवशेषों में चेन जियांग का दिल जोर से उछल पड़ा। सेक्रेड डैन दायरे में सबसे खतरनाक जगह कहाँ है? चेन जियांग ने तुरंत अमर जहर देने वाले शैतान वन के बारे में सोचा और डू यान्याओ ने तुरंत उसे जवाब दिया। पवित्र दान क्षेत्र में सबसे खतरनाक जगह अमर जहर देने वाला शैतान वन है। दादाजी एक दान अमर हैं और जब तक गहराई में जाने का रास्ता है, पवित्र दान क्षेत्र में केवल कुछ ही लोग ऐसा करने का साहस करेंगे में जाना। अध्याय 595। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि उसे शैतान को दबाने वाले खून का सुराग इतनी जल्दी मिल जाएगा। क्या आपने शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय के अवशेषों के बारे में सुना है? चेन जियांग ने अपने उत्तेजित हृदय को शांत किया। उसने पूछा, नहीं, किसी ने कभी उसके बारे में नहीं सुना है। हम केवल शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय के मामलों के बारे में जानते हैं। वह कई साल पहले पवित्र दान क्षेत्र में आया था और कोई नहीं जानता था कि वह उस समय क्या करेगा। डू यान्याओ ने अपना सिर हिलाया। ये देखकर कि चेन जियांग को शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय के खंडहरों में इतनी दिलचस्पी थी, डू यान्याओ चेन जियांग की उत्पत्ति के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गए, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। युवा मास्टर शेन, क्या सचमुच आपकी कोई पत्नी है? वह बहुत अच्छी है ना? डू यान्याओ की आवाज़ कुछ धीमी थी। चेन जियांग ने अपने दिल में आह भरी, अपना सिर खुजलाया और कहा, वास्तव में मैं भी एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। अब तक केवल एक महिला है जो मेरे साथ प्रसिद्ध है, इसके अलावा और 2 प्रेमी। डू यान्याओ ने आह भरी। एक मजबूत आदमी के लिए उसके साथ अधिक महिलाओं का होना सामान्य बात है। मेरी माँ मेरे पिता की 18वीं महिला हैं। यदि आप इस बारे में बात नहीं करते हैं तो मैं अमर विषाक्त शैतान वन की गहराई में जाने और अपने दादा को ढूंढने का एक तरीका सोचूंगा। उस समय आपको उस कमीने से शादी नहीं करनी पड़ेगी। चेन जियांग मुस्कुराए। कोई ज़रूरत नहीं, समय आने पर मैं छिप जाऊंगा। तुम वहां जाकर जोखिम नहीं उठा सकते, क्या पता मेरे दादाजी सचमुच अंदर हों। डू यान्याओ ने अपना सिर हिलाया। चेन जियांग अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, वह जाने के लिए दृढ़ था। अंदर शैतान को दबाने वाला खून था, उसे अंदर जाना था और देखना था, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, क्या सेंट पिल असेंबली की प्रतियोगिता के लिए कोई इनाम है? चेन जियांग ने पूछा। बेशक, ये सेक्रेड डैन स्कूल द्वारा प्रदान किया गया रहस्यमय इनाम है। इसकी घोषणा सम्मेलन के दौरान की जाएगी। ये सम्मेलन हर 100 साल में एक बार होता है और इसमें बहुत सारे अल्केमिस्ट भाग लेते हैं, इसलिए इनाम निश्चित रूप से नहीं होगा बहुत बुरा। डू यान्याओ के चेहरे पर एक बार फिर से एक दुर्लभ मीठी मुस्कान दिखाई दी। युवा मास्टर शेन, उस इनाम को पाने के बारे में कभी मत सोचो, तुम्हें मेरे खिलाफ जीतना होगा। इसके बाद चेन जियांग ने पवित्र डैंग क्षेत्र के बारे में कई प्रश्न पूछे और डू यान्याओ ने धैर्यपूर्वक उन सभी का उत्तर दिया। अंत में उन्होंने चेन जियांग के साथ कीमिया के कुछ अनुभवों पर भी चर्चा की, जिससे उन दोनों को लाभ हुआ। जैसे ही आसमान में अंधेरा छा गया, डू यान्याओ ने कहा, आप सिटी लॉर्ड्स मैंशन में रह सकते हैं। अगर ऐसा है तो जी डोंगहाओ अभी भी यहाँ लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक इसी तरह चेन जियांग सिटी लॉर्ड्स मैंशन में रुके थे। डू यान्याओ को पता था कि चेन जियांग एक कीमियागर है, इसलिए उसने उसे एक बेहद एकांत गुप्त कमरा उपलब्ध कराया। चेन जियांग अपने पत्थर के कमरे में गहरी थी। जैसे ही वह स्नान करके बाहर आई, उसने देखा कि सुमियाओ अपने पत्थर के घिसे हुए सफ़ेद रेशमी कपड़े की एक परतदार पोशाक पहने लेटी हुई थी। अंदर सब कुछ चित्र हल्का दिखाई दे रहा था और वह वास्तव में अंदर कुछ कपड़े पहने हुई थी था। इससे भी बुरी बात यह है कि यह अनोखा सौंदर्य अभी भी एक चुलबुला और चुलबुला बनाया गया था। उसकी येल रेशम की तरह थी, उसका छोटा सा मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसकी आकर्षक मुस्कान ने चेन मामा को ऐसा महसूस कराया जैसा उसके जैसा दिखता है आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया था। बहन मियाओ, तुम आग से मत खेलो। चेन कॉमर्स ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। बड़ी बहन, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि उस यान्याओ से तुलना करने के लिए आपके कितने आकर्षण हैं।
मैं आपकी मानसिक दृढ़ता का भी परीक्षण करना चाहता हूँ। सू मियाओ चुलबुलेपन से मुस्कुराए। चेन तामचीनी पत्थर पर चढ़ाया गया और सू मियाओ को पकड़ लिया गया, फिर बुरी तरह से चित्रित किया गया। तुम मेरी पत्नी हो, क्या मुझे मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता है? अगर मैं भी हथियार खा लूँ तो मुझे भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि यह साम्य नहीं है। जैसे ही उसने बोला, सू मियाओ के बर्फीले स्तनों में से एक को धीरे से रांगा, उसकी मोटाई और रेशमी रेशमी पोशाक। छोटा बदमाश, मुझे बस यही चिंता थी कि तुम बच्चे को लेकर मेरी बेटी हो, इसलिए मैंने एक सपना देखा, बहुत अधिक मत हो। मेरा शरीर इस समय बहुत कमजोर है और मैं आपका दर्द समझ नहीं सकता। सू मियाओ ने आत्मीयता से कहा। बहन मियाओ बहुत विचारशील है। जैसे ही चेन ग्लास बोला, वह अपने मूंछ को अपने करीब ले गया और उसे पूरी भावना से डुबो दिया। दो बड़े हाथ उसके बेदाग शरीर के चारों ओर घूम रहे थे, उसे कपड़े की पतली परत के माध्यम से हिला रहे थे, जिससे उसे एक अलग एहसास हो रहा था। पैसे बेट के जाने के बाद चेन वेलेम ने नेवेलुअल को गले लगाया और सो गया। सू मियाओ भी अपनी एलिंगन में चली गई और अपने छोटे आदमी के दिल की बात सुन रही थी। दूसरे दिन चेन गामा ने दू यान्याओ को बधाई दी और कहा कि वह एकांत में चार्ल्स की खेती करेंगे और सम्मेलन में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद वह जल्दी से तहखाने में लौट आई, अपनी आनलोंग भट्टी निकली और प्यारे को निखारना शुरू कर दिया। जिस गहनता या अग्निदान को वह अब परिष्कृत कर रहा था, वह उसे और अधिक अज्ञात करना चाहता था। पिछली बार जब वह सफल हुए तो ये सब घटना का कारण था और उन रेनॉल्ड में बात करने पर उनके लिए उत्कृष्टता प्राप्त करना सामान्य था। जब वह गहनता से फायर डैन को परिष्कृत करने में सक्षम हो गया, तब वह अन्य उच्च ग्रेड के गहनता स्तर को परिष्कृत करने में सक्षम हो गया। जब तक उन्होंने उनमें से 3 में जीत हासिल कर ली, वह मूल रूप से एक ही स्तर की बारीकियों को पूरा करने में सक्षम होंगे। अब जब उसे शैतान को क्लाइमेट वाले खून के बारे में बताया गया तो वह ज़्यादा डरी हुई नहीं थी। वह बस इस बात पर विचार कर रही थी कि अब उसे दू यानाओं के दादा को पुनर्जीवित करने के लिए अमर जहर देने वाले शैतान वन में जाना चाहिए या नहीं। हम गहनता से फायर डैन के 2 और बच्चों को फाइनल करने के बाद निकलेंगे। उम्मीद है हम पवित्र गोल असेंबली में भाग लेने के लिए वापस जाने में सक्षम होंगे। चेन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कमरे में गोलियां बनी हुई थीं, लेकिन इस समय सेक्रेट डैन सिटी में कई लोग थे जो उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। वे जानना चाहते हैं कि वह कहां से आया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दू यानाओं ने पहले ही चेन गामा को सेक्रेट पिल असेंबली में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन में मदद की थी। हालांकि वह बाद में चेन कंपनी के साथ प्रतियोगिता में शामिल हुई, लेकिन वह प्रत्याशा से भरी हुई थी। उन्होंने सबसे पहले ही दिप्यांग्यान फायर डैन के 5 बच्चों को फाइन कर लिया था। हालांकि वह 3 बार सूचीबद्ध हुए, लेकिन इससे उन्हें गहनता से फायर डैन की शोध प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। रात हो वाली थी और चेन मद्रास दू यानाओं के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दू यानाओं ने इसे स्क्रैच के बाद कहा, जल्दी से कहा, यानाओ मुझे कुछ करना है, इसलिए मुझे बाहर के लिए कुछ देर चाहिए। अगर मैं असेंबली की गोल रिसर्च स्पीच में पार्ट लेने के लिए समय नहीं लौटाता तो आप नहीं, मेरा इंतजार करने की बर्बादी नहीं है। दू यानाओं ने आगे नहीं पूछा, वह केवल इच्छाओं से भरी है और सिर हिलाया, सावधान रहो। चेन कॉमर्स ने उसे देखकर मुस्कुराया, फिर जल्दी से चला गया। वह उस स्थान पर एक काली चट्टान में बदल गया जिसे सिटी लॉर्ड्स में किसी ने नहीं देखा था, और रात में सिटी लॉर्ड्स में से बाहर उड़ गया। सिटी लॉर्ड्स के प्रवेश द्वार पर वह कुछ लोगों का अपना पीछा कर रहा था। कुछ ही समय बाद उन्होंने सेक्रेट डैन सिटी छोड़ दिया। जिस बात ने उन्हें बेहद आश्चर्यचकित कर दिया वह ये था कि सिटी लॉर्ड्स के क्लब के आसपास असल में बहुत से लोग दिख रहे थे। उसे लगा कि ये निश्चित रूप से वही लोग थे जिनमें जी डोंगाओ ने भेजा था। उस समय जब वह जी डोंगाओ का विरोध कर रहे थे, जी डोंगाओ ने सबसे पहले उनके साथ एक मृत व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया था। एक बार जब उसे मौका मिला तो वह निश्चित रूप से चेन ग्लास को जाने नहीं देगी, खासकर जब उसने सोचा कि दो यान्याओ उसे इतनी कोमल आंखों से कैसे देखेगा, तो उसे बहुत ही प्यारा लगा कि उसके दिल में खून बह सकता था। क्या पता चला कि वह कहाँ से आया था? जी डोंगाओ ने पूछा। हमें केवल ये पता चला है कि उसने सिटी लॉर्ड्स के विश्राम कक्ष में प्रवेश किया था और अपने कुछ आदर्श स्थापित किए थे। इसके अलावा उसके हमले बहुत भयंकर थे और उसे शांत नहीं होना चाहिए था। जब तक हम ऐसा नहीं कर पाए तब तक वह चले गए। उसका नाम ढूंढो, एक बूस्टमैन ने कहा। अध्याय 596। अमर विषाक्त शैतान वन के बाहर चेन जियांग वहां खड़ा था और घने जंगल को देख रहा था जो हरे जहर से भरा हुआ था। ये जंगल बहुत बड़ा था और किसी को पता नहीं था कि जंगल के सबसे घने हिस्सों में क्या खतरे मौजूद हैं। मुझे कहाँ से देखना शुरू करना चाहिए? ये जगह बहुत बड़ी है। चेन कॉमर्स को कोई सुराग नहीं था। उसने केवल यही सोचा था कि डुयानाओं के दादा अंदर हो सकते हैं, और निश्चित रूप से वह नहीं हो सका कि शैतान को पर्दे वाला खून वास्तव में अंदर था या नहीं। चलो पहले अंदर रहो, बाद में बात करेंगे। चलो पहले अंदर जाओ, सू मियाओ ने कहा। चेन शान एक पक्षी में बदल गया और घने जंगल में उड़ गया।
इससे वह बहुत सुरक्षित हो जाएगी जब तक कि उसकी मुलाकात कुछ शक्तिशाली राक्षसों के विनाश से न हो जाए जो पक्षी को मारने में माहिर हो। इस बार जब वह अंदर गया तो वह उस स्थान से संभव हो सके दूर रहने की कोशिश कर रहा था जहां ब्लू ड्रैगन का फूल दिखाई दे रहा था। वहां एक शक्तिशाली व्यक्ति था और वह इस समय निश्चित रूप से क्रोधित था। रास्ते में जब चेन क्लाइमेट ने अमर विषाक्त शैतान वन की गहराई में प्रवेश किया तो उसे कई शक्तिशाली ज़हरों का सामना करना पड़ा जिनमें से ज़्यादातर कीड़े थे। हालांकि उसकी उड़ान की गति बेहद तेज थी, इसलिए अगर वे उसे जहर भी मिल गए तो भी वह चकमा दे सकता था। एक दिन तक उड़ान भरने के बाद वह एक गहरी जगह पर पहुंच गया और उसके अंदर का जहर और भी अधिक तेज हो गया। अब वह और भी अधिक समझ गया कि इमॉर्टल पॉजिंग डेविल फोर्स का नाम नकली नहीं था, भले ही वह एक अमर था। सुरक्षा के बिना यदि वह प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से उसे जहर देकर मार दिया जाता है। जहरीला गन कब मेरा। यदि शैतान को पीछे छोड़ते हुए उस समय छिपना चाहते थे तो यह स्थान ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा स्थान होता है। इसके अलावा वह शैतान को क्लाइमेट वाले कुंफू की खेती करता है, इसलिए ये स्वभाव रूप से अभेद्य भी है। चेन मिर्जा ने कहा। इससे उन्हें और भी अधिक विश्वास हो गया कि शैतान को वापस लेने वाले देर से आदरान के टुकड़े वास्तव में यहाँ थे। शैतान को प्रतिबिंब वाला दर्पण हिल गया लगता है। चेन मिर्जा चौंक गया। उसने उत्सुकता से अपने मानव रूप को बदल दिया और शैतान को दर्पण वाले दर्पण से बाहर देखा, केवल दर्पणों को कांपते हुए देखा। जब वह राजा की मार्शल प्रतियोगिता में था तब उसने दुष्ट दानव में प्रवेश किया था और शैतान का दर्पण वाला दर्पण प्राप्त किया था। उस समय उन्होंने इस दर्पण की शक्ति को देखा था। विशेष रूप से राक्षसों की खोज के दौरान उन्हें घातक राक्षसों ने देखा था। उसे अपने स्तर से ऊपर के राक्षसों को तुरंत मारने की अनुमति दी, जैसे कि यह राक्षसों को मारने के लिए एक प्राकृतिक दिव्य उपकरण था। क्या ऐसा हो सकता है कि शैतान का दिशा निर्देशन हो? चेन जूम ने अपना शरीर कुचया और जब वह मुचा तो शैतान को दर्पण वाला दर्पण चमकती चमक उठा, रोशनी सुनहरी रोशनी से चमकती उठा। चेन अपना दर्पण बहुत खुश थी। वह खजाना दर्पण रखा और एक पक्षी में बदल गया जो तेजी से उड़ गया। क्या शैतान का कोई अन्य उपयोग है जो मुझे नहीं मिला? उसके पास वास्तव में इस तरह की धारणा थी जो अंतरिक्ष को पार कर सकती है। जब मेरे पास समय होगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यह सब क्या है। जब चेन स्पेक्ट्रा ने पहली बार इस शैतान दबाने वाले दर्पण को प्राप्त किया, हालांकि उन्हें इस दर्पण वाले दर्पण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई, ऐसा लगा कि इस दर्पण के अभी भी कई अज्ञात उपयोग थे। जब एक रिफाइनर मशीन उपकरण के एक टुकड़े को परिष्कृत किया जाता है तो वह आमतौर पर उस जानकारी पर एक छोटा सा टुकड़ा होता है। जब अपने स्वामी के रूप में मैजिक उपकरण की पहचान की जाती है तो वह इसे बनाने वाले संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है जिससे उसे उपकरण की जानकारी जल्दी मिल जाती है। यहाँ कोई है, लॉन्ग जुएई ईस्टर्न में चिल्लाई। यह आदमी आ रहा है। वह तेज है। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, चेन मीरा को ऊर्जा की एक तेज लहर महसूस हुई। तेज बालों वाला एक बूढ़ा आदमी दूर से भागा। उसका वास्तविक हाथ पागलपन से लहरों की तरह उछल रहे थे। तेज बालों वाला एक बूढ़ा आदमी दूर से भाग रहा था, जिससे एक हिंसक शक्ति आ गई जो घने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी हथेली में ले लिया। ऊर्जा की लहर आ गई और भूसे की कटौती की तरह अधिकांश ऊर्जा तरंगों को तोड़ दिया गया। प्रारंभ में चेन गामा अभी भी आश्चर्यचकित था कि उसे खोजा गया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि स्टॉल व्यक्ति का लक्ष्य वह नहीं था, बल्कि टुकड़े का काला किरदार एक आदमी था। इस आदमी की गति महासागरीय रूप से बहुत तेज थी। अगर लंबे समय तक जुएई ने याद नहीं किया कि यह असफल नहीं होता है तो शायद वह इस आदमी को पकड़ने में सक्षम नहीं होता है। वे वास्तव में बहुत तेज हैं। चेन रिले ने रिलीफ की सांस ली। क्या वह बूढ़ा व्यक्ति डुयानायो का दादा हो सकता है? ये बहुत संभव है कि वह हमें पैकेट में सक्षम हो सकता है। हालांकि उस बोतल व्यक्ति की ताकत अमर लोक तक नहीं है। सु मियाओ ने कहा। अभी अभी ऊर्जा तूफान में कौन आया था? हालांकि लांग जुएई अपनी अकेले के साथ उनका पीछा कर रही थी, इसलिए वह इन दो लोगों का पीछा कर सकती थी। वह बूढ़ा आदमी बहुत साजिश करता है, लेकिन जब उसने पहली बार हमला किया तो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वह उस आदमी को मारना चाहता था, लांग जुएई ने कहा। चेन मेकिंग में अभी भी एक पक्षी में उसे पक्षी हो गया था और उसकी गति भी धीमी नहीं थी, लेकिन फिर भी दो लोगों ने उसे दूर फेंक दिया था। इसका चित्र बिल्कुल प्रभावशाली है। क्या आपको कुछ मिला? रास्ते में चेन गामा ने कई विशाल पेड़ देखे जो तेज तलवारों की तरह ऊर्जा तरंगों से कट गए थे। उनकी गति धीमी हो गई है और स्कॉलर की शक्ति भी ढीली हो रही है। उनके द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा तरंगें भी धीमी हो रही हैं, लंबी जुएई ने कहा, जिससे उसे थोड़ा संदेह हुआ। उनकी राय में उन दोनों की समान मात्रा में ताकतों के लिए उनकी धीमी गति से दौड़ना असंभव था। चेन शान ने एक दिन से लेकर अधिकांश समय तक अपना नामांकन नहीं कराया। रास्ते में बोस्टन मैन और मैन द्वारा छोड़े गए निशानों पर ध्यान दिया गया और देखा गया कि उनकी गति कम हो रही थी और प्लास्टिक मैन का हमला भी धीरे धीरे हो रहा था। रात में चेन ग्लास ने पूरे दिन आराम किया और रात तक उनका पीछा किया और वे दोनों लोग भी ऐसे ही थे।
जैसे जैसे दो लोगों की शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो गईं, उन्होंने पहले ही उनके बीच की दूरी को बंद कर दिया था, इसलिए यदि वह जारी था तो वह उन दोनों लोगों को देख सकता था। हो सकता है कि उन्हें जहर दिया गया हो, इसलिए उनके शरीर में केवल थोड़ी शक्ति थी। हालांकि ये थोड़ा प्रतिबंधित था। संभवतः वह बूढ़ा आदमी वास्तव में उस बर्फ की प्रकृति का दादा है। सू मियाओ ने कहा, केवल इस अमर विषाक्त शैतान वन में ही इस प्रकार का जहर होगा, और यदि एक डैन इम्मोर्टल को धोखा दिया गया था तो वह कौन आदमी है जिसका वह पीछा कर रहा था? ये वास्तव में इस जहर का है विरोध कर सकते हैं। चून की चेन प्रतिमा के पास शैतान को रोशनी वाला सोलर बॉडी और 72 स्थान थे, वह इतनी गहराई में सुरक्षित रूप से प्रवेश में असमर्थ था। यदि ऐसा कुछ होता है तो उन्हें प्रवेश करने के लिए बहुत मजबूत होना चाहिए। पीछा करने के दौरान चेन दर्पण ने शैतान को दर्पण वाले दर्पण में देखा और पाया कि वह अभी भी घूम रहा था। केवल इतना ही था कि उसने इसे अपने हाथ में पकड़ नहीं रखा था और न ही यह पता चला था कि इसकी संरचना क्या होगी। अगर मुझे पहले पता चला तो मैंने यानाओं से उसके दादाजी का चित्र मांगा। चेन गामा ने बॉब्समैन की पीठ का आकलन किया। उनकी गति धीमी थी, बोल्ट का हमला तेज था, लेकिन वे बिल्कुल भी थके हुए नहीं थे। अचानक बूढ़ा आदमी दहाड़ उठा, कमीने, मैं पंख जरूर पकड़ लूंगा। बूढ़ा यार, तुम ये शब्द तीसरे साए से कह रहे हो, हा हा। वह आदमी जोर से हंसी में बैठा था, लेकिन बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया और जहां जा बैठा चेन कैमरा, जो बहुत दूर था, एक इंसान में बदल गया और उसने उत्सुकता से अपना शैतान दबाने वाला दर्पण निकाल लिया। उस स्थान को लक्ष्य करके जहां वह आदमी खो गया था, शैतान को दर्पण वाला दर्पण टिमटिमा दिखाई दिया। अजीब बात है, शैतान को दर्पण वाला दर्पण किसी व्यक्ति का पता क्यों लगा? चेन का चित्र वास्तव में संदिग्ध था। अगर वह किसी वस्तु का पता लगा रहा था तो उसमें एक जगह थी। ये सामान्य था क्योंकि इसे पहले भी सेट किया जा सकता था, लेकिन अब यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे चलन में लाया जा सकता है। वहां कौन है? बूढ़े आदमी ने फिल्म में चिल्लाया और एक तेज आहा ने उस पर हमला कर दिया। अध्याय 597। चेन कल्पित आश्चर्य था। उसने उत्सुकता से उत्तर दिया, मैं यान्याओ का दोस्त हूँ। जब बूस्ट बोर्ड ने यह सुना तो वह अचानक उछला और तुरंत चेन की झलक दिखाई देने लगी। एक हाथ से खून की चेन ग्लास का स्टॉक होल्डर, उसने अपनी बाज आंखों से उसे गौरा। वास्तव में तुम कौन हो? नो वेल इन वरिष्ठ, मैंने कहा था कि मैं यान्याओ का दोस्त हूँ। चेन मायमा ने बोतल व्यक्ति की चिंताजनक अभिव्यक्ति को देखा और ईमानदारी से कहा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। जब किताबों के व्यक्ति को पता चला कि चेन लक्ष्मी की ताकतों को उनके जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त स्थिरता नहीं है, तो उन्होंने चेन लक्ष्मी को नीचे गिरा दिया। क्या आप असैनिक यान्याओ के दादा हैं? चेन कीमती ने पूछा। ये सही है, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम सच में उसके दोस्त हो? मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसका पास इतना शक्तिशाली दोस्त था, जो वास्तव में अमर जहर वाले शैतान वन की गहराई तक बेखौफ आ सकता था, और वह कब तक बिना आवाज दिए मेरा पीछा कर सकती थी। डूहाई ने ध्यान से चेन मियामी को झपकी ले ली। उसकी आंखें जो बाज की आंखों की तरह तेज थीं, ऐसा लग रहा था कि वह उसके अंदर से देख रही थी। चेन एम ने साक्षात्कार करते हुए पूछा, वरिष्ठ, जब तुमने उसे आखिरी बार देखा था तो कितना समय हो गया? 50 साल। लेकिन मुझे नहीं पता कि पिछले साल में किस परिवार का बच्चा इतना शक्तिशाली बन सकता है, और मैं उन लोगों के बारे में सब जानता हूं जो उसका पीछा कर रहे हैं। डूहाई अभी भी चेन फर्म के खिलाफ छोड़ा गया था। हालांकि वह चेन मियामी से बात कर रही थी, उसने चेन मिरर को अपना दुश्मन माना। ये देखकर कि आप इतना चिंतित हो रहे थे, चेन बीएमडब्ल्यू ने कहा, सीनियर, आपको पता होना चाहिए कि आप इतने सारे अतीत से गायब हो गए हैं, है ना? अब ऐसा लगता है कि सेक्रेट डांस स्कूल के जानकार हैं कि आप अब डू फैमिली हैं, नहीं हैं? यदि वे इसकी पुष्टि के लिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे शब्दों के बिना पवित्र अमृत क्या होगा। डूहाई ने परेशान नहीं किया। वे अब डू फैमिली पर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। जब तक उन्होंने पुष्टि नहीं की कि मैं मर चुका हूं, वे निश्चित रूप से डू फैमिली के प्रतिस्पर्धी कलाकारों के महत्व नहीं रखेंगे। वे निश्चित रूप से जुआ के रूप में सेक्रेट डांस स्कूल का पूरा जीवन और मृत्यु का खुलासा नहीं होगा। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मैं एक डैन इम्मोर्टल हूं। जिस समय मैं अपना मुंह खोलूंगा, नामांकन का एक समूह मुझे मेरे सेक्रेट डांस स्कूल से एक सहयोगी के रूप में मदद करेगा। चिंता नहीं हुई इस छोटी सी बात के बारे में। डैन इम्मोर्टल अमर क्रिएटिव को रिफाइन किया जा सकता था, लेकिन कई स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को उच्च प्रोफेशनल क्रिएटिव की आवश्यकता थी, क्योंकि यह उनके भविष्य का प्रतिनिधित्व करता था। कुछ योद्धाओं की अधिक साधना होती थी, उन्हें समान रूप से अधिक समस्याएं होती थीं, और कभी कभी वे बस स्थिर रहते थे, और यदि वे टूटे नहीं थे तो अमर भी मर जाते थे। एकमात्र लोग जो उन्हें बचा सकते थे वे डैन इम्मोर्टल थे। वे अमर थे। वे निर्वाण कयामत से मजबूत हो सकते थे, इसलिए वे मरना नहीं चाहते थे, लेकिन गोलियां उन्हें पीछे छोड़कर मदद कर सकती थीं, और उनका सीमेंट मजबूत हो सकता था। चेन कंपनी को अब समझ आया कि यह डैन इम्मोर्टल बिना किसी चिंता के गायब क्यों हो सकता है। वह वास्तव में डरता नहीं था। कई विशेषज्ञों ने निश्चित रूप से बताया कि एहसान ने क्या किया था, और उस समय
चीख से ही उसने कुछ नहीं कहा, वे सभी परिवार की मदद करेंगे। भले ही उन्होंने ऐसा कहा हो, सेक्रेड डांस स्कूल अभी भी इस समय के उपयोग के लिए कुछ चैलेंजेस के लिए कर सकता है। मुझे जो पता चला है उसके अनुसार सेक्रेड डांस स्कूल के एक बेटे यानाओ ने अपनी शादी से बाहर निकलने की कोशिश की है। कर रहा है, चेन गामा ने कहा। इससे डू हाई इंस्टेंट रूप से नाराज हो गया और दहाड़ने लगा, अगर मैं निश्चित रूप से उन्हें यह संकेत देता हूं कि यह मृत्यु से भी अधिक भयानक है। चेन कंपनी के मुंह का कोना थोड़ा हिल गया। अब उसे पता चला कि डू यानाओ ऐसी महिला क्यों थी, कमोबेश लेंग यूलान के समान थी, जिसके एक हिंसक पिता थे जो पूरे साल युद्ध के मैदान में थे। फिर भी डू यानाओ के ऐसे दादा थे और वह बचपन से ही प्रभावित थे। बच्चे, ये यानाओ ही था जिसने तूफान को दिखाया था कि मैं कहाँ था। 5 से अधिक लोग नहीं हैं जो संभावित रूप से मेरे पवित्र दान क्षेत्र में सबसे खतरनाक जगह के बारे में जान सकते हैं, और वह जगह है जहां हम शैतान को जीवित वाले नक्षत्र के अवशेष कहते हैं की खोज कर सकते हैं। आदर्श। डू हाई ने सख्त भाव से चेन कॉमर्स की ओर देखा। वह अपनी ही पोती को बहुत अच्छे से घटिया थे। जो व्यक्ति डू यानाओ के निकट से इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। मैं उसका दोस्त हूँ। मैंने उसे एक बार डेट किया था, लेकिन हमने एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मेरी पहली एक पत्नी है। चेन बाजार ने जल्दी से समाज बनाए। उसे चिंता थी कि यह बूढ़ा आदमी है जो सुनरू मिंग से प्यार करता था उसे गलत समझेगा। हम समुद्री जहाज जहर क्यों नहीं दिया गया? यहाँ तक कि मैं भी इस जहर से मुश्किल से ही छुटकारा पा सकता हूँ। डू हाई ने अपनी ओर देखा और पूछा। अब चेन तुलनित्र को समझ में आया कि तुम ऊंची क्यों धीमी गति से दौड़ रही थी और उसकी ताकत क्यों खराब हो रही थी। इससे पता चला कि उसने अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने शरीर को जहर से बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। अगर मैं अपनी अभेद्यता के बारे में बताऊं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? चेन कुनाल ने कंधे उचकाए और कहा, अगर वास्तव में ऐसा है तो या तो आप जहर दानव के शरीर की खेती करते हैं या आपने टॉक्सिक शैतान को हीरे वाले शरीर की खेती की है। सोचा था कि वास्तव में ऐसा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो शैतान को हिलाने वाले मोटापे से ग्रस्त शरीर का विकास कर सके। हालांकि दोहाई की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनका दिल प्रोडक्शन से भर गया था। उन्होंने शैतान को प्रतिबिंबित करने वाले स्वर्गीय आदरान के अवशेषों के बारे में जानकारी दी थी, और स्वाभाविक रूप से बताया गया था कि शैतान को प्रतिबिंबित करने वाले कुंफू को विकसित करना कितना कठिन था। चेन गामा ने कहा, वरिष्ठ वास्तव में एक विद्वान है। मुझे भाग्य से एक पत्थर की पटिया मिल गई और उस पर लिखी गई मनोवैज्ञानिक साधना पद्धति को याद करने में मुझे काफ़ी समय लगा। मैं अपनी साधना में सफल हुआ और पत्थर की पटिया पर लिखा हुआ शब्द भी खो गया। डू हाई के मन में अपने बारे में अच्छे प्रभाव के बारे में प्रचारित किया गया। चेन बालाजी केवल कुछ चीज़ें ही प्रदर्शित कर सकी जिनमें उनकी रुचि थी, ताकि वह अपनी सावधानी को कम कर सकें। जैसा कि कहा गया था, डू हाई ने तुरंत समय के लिए ध्यान में डूबा दिया और फिर कहा, यह एक शैतान दबाने वाला स्मारक है। पहले इस चीज़ को देख लें। मुझे इसकी बातें अच्छी तरह याद हैं, लेकिन मैंने इसे कोई पाठ्यपुस्तक नहीं कहा। जैसा आपने वर्णन किया था वैसा दिखाई नहीं दिया। चेन्स मानिया ने कहा, यह अजीब है। ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि उस समय का बुजुर्ग बहुत मजबूत था और इतना सस्ता था। कौन सा है वह का मंजूरी? डू हाई ने लैंड सी भरी है, ये संभव है। शैतान को स्केल वाला स्वर्गीय आदर्श एक प्रतिभावान व्यक्ति है। वह व्यक्तित्व बनाने वाले राक्षस सबसे बड़े साधु हैं। चेन गामा ने कहा, वरिष्ठ, सत्यता से कहूं तो मैं यान्याओं को आपको मदद करने के लिए आमंत्रित करता हूं और शैतान को फिर से देखने के लिए आकाशवाणी के मूल्यों को पहचानने के लिए यहां आया था। मुझे शैतान को चमकने वाले आकाश या आकाश के स्ट्रॉन्ग मिले। यह एक बक्सा था, लेकिन इस शैतान को एक अमर जानवर ने निगल लिया था। मैंने 45 साल तक अमर जानवर का पीछा किया था और यह हल नहीं कर सका, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसे नष्ट कर दूंगा, ये बहुत जल्द होगा। डू हाई ने चेन ग्लास की ओर देखा और छोटी मुस्कान आया। डू हाई की मस्कुलर चेन पुतली को अपने पूरे शरीर में रोंते हो गए। डू हाई वास्तव में चाहता था कि वह अमर जानवर से निस्तारित हो। अंततः उसे समझ आया कि डू हाई जिस आदमी का पीछा कर रहा था वह कौन था। ये वह अमर जानवर था। चिंता न करें, वह व्यक्ति भी जहर से डरता है, इसलिए मेरी तरह वह अपने शरीर में जहर के आक्रमण का विरोध करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है, और जब वह दौड़ता है तो सुविधा और भी अधिक होती है। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसके साथ और भी अधिक समय बर्बाद करने की योजना बनाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखें, मुझे आशा है कि मैं गलत नहीं हूं। डू हाई ने कहा, अमर विषाक्त शैतान वन में जीवित रहने के लिए हर बार जब वह उच्च पीछा करता था तो वह ऊर्जा के एक हिस्से को संरक्षित करने की पूरी कोशिश करता था ताकि उसके पास की शक्ति हो सके। अध्याय 598। चेन मिर्जा शैतान को पुनर्जीवित करने वाले खून के लिए आया था। उसे इस मामले को स्पष्ट रूप से समझाना होगा, अन्यथा डू हाई शैतान दबाने वाले खून के लिए उससे लड़ेगा। वह इस प्रकार के अमर को परास्त नहीं कर सकता। सीनियर, मैंने फ्रैंक बात की। मैं इस दुनिया का आदमी नहीं हूँ। चेन कॉमर्स ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और कहा,
डू हाई जो जमीन पर दब गया था और इंसेक्ट क्यूई को ठीक कर रहा था, वह अपने ठीक इन और दांतों से ने कहा, मुझे पता है, मैं लंबे समय से पवित्र दान क्षेत्र में हूँ, निश्चित रूप से मैं इसे देख सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, मैं यहाँ शैतान को क्लाइंज वाले खून की तलाश में आया था, मुझे नहीं पता कि शैतान को रेजोलू वाले खून को प्राप्त करने के बाद उसका क्या होगा, संक्षेप में यह मेरा लक्ष्य है। चेन प्रभा ने कहा, यदि बीस्ट ने इसे सूचीबद्ध किया है तो आप इसे ले सकते हैं। मैं शैतान को अध्ययन करने वाले देर से आधुनिक की पसंद का सम्मान करूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मुझे मोटा देना होगा। आखिरकार मैंने कोशिश की है, इसे प्राप्त करने के लिए कई वर्ष के अंश हैं। डू हाई ने कहा। चेन बालाजी ने सोचा कि डू हाई के लिए 3 वर्षों तक इस अभिशापित स्थान पर रहना वास्तव में कठिन था। बैंगनी ड्रैगन फूल मैं सशस्त्र बलों के लिए उपयोग करूंगा, यह क्या है? डू हाई ने अचानक अपनी अनैच्छिक हत्याएं की और दोस्ती की अभिव्यक्ति के साथ पूछा, आप स्वर्गलोक से हैं? चेन शान ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं नश्वर दुनिया से हूँ। कितना दिलचस्प है, नश्वर दुनिया का एक छोटा सा बच्चा वास्तव में काफ़ी कारगर है। आपको यहाँ पर्पलम ड्रैगन जैसा क्या मिला? मैंने इसे अमर विनाशक शैतान वन में पाया। चेन मामा ने सिर हिलाया। जब मैं ठीक हो गया तो मैं उस जानवर को स्मारक बना देता हूँ। वह आदमी अमर जहर देने वाले शैतान वन को आंतक से बाहर नहीं निकालता, अन्यथा वह निश्चित रूप से शिकार नहीं करता। डू हाई ने कोल्ड स्वर में हंसते हुए कहा, किसने उसे एक जेगन के लिए कहा था जो एक जेगन से विकसित हुआ है? इस प्रकार का काजौन जो सस्ता नहीं दिखता है, कई पुराने साथियों को मारने का लक्ष्य है। लांग जुएई ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतना परिचित क्यों है, इस आदमी ने इतना मानव बनने के लिए ड्रैगन कबीले की एक धार्मिक तकनीक का उपयोग किया होगा। कौन सी व्यावसायिक तकनीक? सू मियाओ ने पूछा। वे केवल 1 से 5 साल के बच्चों को पालते हैं। लांग जुएई ने टूटे हुए शब्दों में कहा, मुझे इस आदमी को मारना होगा, अन्यथा कुछ भी हो, मुझे इंपीरियल ड्रैगन रेस से संपर्क करना होगा और उन्हें इस कमी की देखभाल करने का एक तरीका चाहिए। चेन फ्रेम भी एम्ब्रोम से भर दिया गया। उसने कल्पना की थी कि ड्रैगन में विकसित होने के लिए सांप ने कई बच्चों को खा लिया होगा। बच्चे, भारतीय नाम क्या है? डू हाई ने पूछा। चेन माँ, क्या यान्याओ को पता था कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे? चेन कॉमर्स ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं बताया। डू हाई हेल्प न कर सका, लेकिन एक छोटा सा भारी है, मानो उसने अपने प्रति डू यानाओ की भावनाओं का अनुमान लगाया हो। आप एक कीमियागर हैं और आपका गैलन अनुसंधान कौशल निश्चित रूप से कम नहीं है। पवित्र दान क्षेत्र में भी इतनी शक्तिशाली अग्नि आत्मा का होना दुर्लभ है। यदि अमर दुनिया में वह सस्ता अग्नि दिव्य महल को पता चले कि आपके पास इतनी शक्तिशाली है फायर सोल, तुम निश्चित रूप से गंभीर संकट में होगे। डू हाई ने अपनी इनलाइन बंद कर ली और डिजाइन से कहा। चेन चित्रांकन चकित था और वह हंसा के खिलाफ था, मैं डिवाइन पहले से नहीं डरता। मैं लंबे समय से उससे लड़ रहा हूँ। इतना ही नहीं, आप अभी भी जो प्राप्त करना चाहते हैं वह कुछ ऐसा है जिसके लिए शैतान दबाने वाले कुंफू को विकसित करने में सक्षम रहे हैं। वे पुराने दोस्त दिन रात तारे रहे हैं और शुरुआत में ऐसा हुआ क्योंकि आप शैतान दबाने वाले दिव्य महल के मालिक बन गए। शैतान दबाने वाले दिव्य महल के वे पुराने दोस्त निश्चित रूप से आपको इतनी बड़ी शक्ति देने के लिए तैयार नहीं होंगे। मुझे लगता है कि इसके बारे में शैतान दबाने वाले दिव्य महल से पता चला है। मुझे जो पता चला है उसके अनुसार 100 साल पहले शैतान दबाने वाले दिव्य महल से एक पुराना पता चला था। वह शख्स था जिसने शैतान दबाने वाले खून को पुनर्जीवित करने के लिए पवित्र दान क्षेत्र से संपर्क किया था। ये बहुत अद्भुत था, वह वास्तव में बहुत सी बातें जानता था। चेन शान को खुशी थी कि वह उसके सामने डेंगे नहीं मरे, अन्यथा वह निश्चित रूप से बेनकाब हो जाती है। अगर मुझे ठीक से याद है तो पवित्र सभा जल्द ही शुरू हो जाएगी। आप कीमियागर हैं तो क्या आप कीमिया प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं? यदि आप एक उत्कृष्ट कीमियागर हैं तो मेरा मानना है कि आपको पता होना चाहिए कि यह प्रतियोगिता भी सफल होने का एक तरीका है। उद्धरण चिन्ह। चेन मामा ने कहा, यान्याओ ने पहले ही मुझे पंजीकरण में मदद की है और अभी यह 1 महीने से भी कम समय में शुरू हो रहा है। मैं जल्दी से वापस आने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके पास समय नहीं है, वह जानवर को आसान रास्ता नहीं है। इस बार मैं 3 साल से उसे ढूंढ रहा हूँ। डू हाई ने आहा भारी, मैं उसे 3 दिन में ढूंढ लूंगा। आप मुझ पर क्या विश्वास करते हैं? चेन झलक ने अपनी अजीब कुजन और मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझ पर विश्वास नहीं होता। खैर ही डू हाई को पता था कि चेन लक्ष्मी एक दुर्लभ प्रतिभा है, फिर भी वह इस मामले के बारे में बहुत निश्चित थी। मुझे उसे कम से कम 2 साल और 8 महीने में खोजा गया था और उसकी छिपने की विधियां बहुत ऊंची थीं। मैंने उसे 40 से अधिक वर्षों तक लिखा है और मैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन उसे आसानी से पहचानना अभी भी मुश्किल था। जुआ खेलना चाहते हो? चेन जियांग ने जम्हाई ली और उदासीनता से कहा। ये डू हाई एक डैन इमोर्टल था, वह निश्चित रूप से अमीर था और उसके हाथों में बहुमूल्य अमर औषधियां थीं। तुम मुझसे क्या शर्त लगाने वाले हो? डू हाई ने तिरस्कार के साथ कहा, पवित्र दान क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिनसे मैं निपट सकूं।
हालांकि मेरी ताकत पवित्र दान क्षेत्र में सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन जहां तक वित्तीय संसाधनों की बात है। बैंगनी ड्रैगन फूल, क्या ये काफ़ी है? चेन जियांग मंद मंद मुस्कुराए। बहुत हो गया, लेकिन क्या यह मेरे लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं है? हालांकि मुझे अभी पता नहीं है कि बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन अगर आप वास्तव में उस शैतान को दबाने वाला खून पाना चाहते हैं तो आपको अपना वादा पूरा करना होगा। है ने भौहें सिकोड़ लीं। चेन जियांग के हाथों में बहुत सारे दिव्य तरल पदार्थ थे और उसकी अंगूठी के अंदर औषधीय उद्यान में 3 फूल थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे बैंगनी आग से जल रहे हों। ये सभी फूल थे जिन्हें सुमियाओं ने दिव्य द्रव्य से बनाया था। क्या मैंने कहा कि मेरे पास केवल एक बैंगनी ड्रैगन फूल है? चेन जियांग की आंखें उत्तेजना से भर गईं। वरिष्ठ, अब आप दांव लगाने की हिम्मत नहीं करते। डू हाई अचानक जोर से हंसा। कितना अहंकारी बच्चा है। यहाँ तक कि पवित्र दान क्षेत्र के सबसे मजबूत पुराने साथी भी मुझे इस तरह से उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब तक आप बैंगनी ड्रैगन फूलों का उपयोग करेंगे, मैं भी उसी चीज़ का उपयोग करूंगा। दीर्घायु फल, तुम्हें इस चीज़ का मूल्य पता होना चाहिए। यह ऐसी चीज़ है जो उन पुरानी चीज़ों को इसके लिए लड़ने पर मजबूर कर सकती है। चेन जियांग ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। इसे खाने के बाद मैं 10,000 साल तक जीवित रह सकता हूँ। ये सही है, लेकिन आपको 10,000 साल का जीवनकाल पाने के लिए संपूर्ण दीर्घायु फल खाने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप जानते हैं कि गोलियों को कैसे परिष्कृत किया जाए, तो आप एक दीर्घायु फल को 2 असंख्य जीवन गोलियों में बदल सकते हैं और मूल्य 2 गुना हो जाएगा। यह एक दिव्य फल था। अगर वे इसे मोर्टल वू दायरे में बेचते तो यह निश्चित रूप से कई पुराने साथियों को दिवालिया बना देता और वे इसे प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करते। मैं तुम्हें 3 दिनों में उस आदमी के पास ले जाऊंगा। चेन जियांग मुस्कुराए। ये सही है, अगर हम उस अजगर को मार दें तो क्या हम उसकी लाश को इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर देंगे? यह इसके लायक है। अपना ड्रैगन मोती और ड्रैगन शव चुने, प्रत्येक को एक चुने। डू हाई ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लीं। बच्चे, तुम वास्तव में ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसे आसानी से इस तरह सिखाया जा सके। मेरा अनुमान है कि तुम कम से कम एक अमर हो। चेन जियांग कम से कम मुस्कुराए। सू मियाओ और बाई यूयो, 2 रहस्यमयी असाधारण सुंदरियां उसकी प्रशिक्षक थीं, और बूढ़ी चालाक लोमड़ी और लॉन्ग जुएई, छोटी लोमड़ी। अध्याय 599। मैं ड्रैगन मोती चुनता हूँ। लॉन्ग जुएई ने चेन मियामी से माही मूर्तियों को कहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन मोती में न केवल ड्रैगन की जीवन शक्ति थी, बल्कि ड्रैगन की आत्मा भी थी। चेन मिर्जा के लिए ये ड्रैगन की मृत्यु कहीं अधिक मूल्यवान थी। डू हाई ने अब चेन क्लाइमेट के साथ बातचीत नहीं की। उन्होंने दावा किया कि वह ऊर्जा वापस पा ली थी जो वह पहले खर्च की थी। चेन मेटला को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि डू हाई के पास असल में गार्डी जेल मियास्मा से बहुत शुद्ध ऊर्जा को एकत्रित करने का एक तरीका था। यह अमर क्यों है? अमर क्यों पवित्र दान क्षेत्र में हर जगह है, और वह एक अमर है। वह आसानी से उस तरह की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। सू मियाओ ने कहा। केवल 6 घंटे के बाद डू हाई पूरी तरह से ठीक हो गया। इस समय वह ऊर्जा से भरपूर थी और उसका पूरा शरीर बहुत खतरनाक क्यूई छोड़ रहा था। क्यूई का ये स्तर चेन मियामी को केवल आखिरी बार महसूस हुआ जब वह बाई यू की बड़ी बहन बाई जिकियान से मिली थी। बाई जिकियान बहुत मजबूत थी, लेकिन उसे लगा कि वह बिल्कुल भी कमतर नहीं है। बच्चे, तुम अभी शुरू कर सकते हो। अब से उस जानवर को 3 दिन के लिए रोक दो, नहीं तो तुम हार जाओ। डू हाई ने बहुत से चयन से कहा। चेन दर्पण ने शैतान को दर्पण वाला दर्पण बाहर की ओर घुमाया और उसी स्थान पर घूमना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हंसा। केवल जब शैतान को रोशनी वाले दर्पण से रोशनी सुनहरी रोशनी मिली तो वह घूमना बंद कर दिया। डू हाई ने देखा कि चेन दर्पण के हाथ में खजाने के दर्पण में कोई साधारण वस्तु नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह इसकी उत्पत्ति और विशिष्ट उपयोग नहीं देख सका। इसके बारे में शौकेत ही है उसने अपनी बरनें सिकोड़ लीं, क्योंकि दर्पण से आंचल वाली ऊर्जा से उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह बहुत परिचित था। आसपास ऐसा महसूस हो रहा है कि शैतान को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के माध्यम से ड्रैगन की खोज करने की आवश्यकता है था। इसका कारण यह है कि उसके पास इतना दबाव था। उसे केवल कुछ ही दिनों में जल्दी ठीक करना और 3 ड्रैगन को शामिल करने की आवश्यकता थी। सीनियर, मेरी गति आपकी जितनी तेज नहीं है। जैसे ही उसने कहा, उसे लगा कि उपकरण को एक शक्तिशाली हाथ ने पकड़ लिया है। उसके बाद हवा का एक तेज झटका उनकी ओर आया, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके अलावा दबाव की एक लहर भी थी जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। डू हाई ने चेन ग्लास को पकड़ लिया और चटकाया, लेकिन उसकी गति पर कोई असर नहीं हुआ। चेन मेटल दोनों तरफ की हलचल को देखने में अचूक था, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी। ठीक इसी समय डू हाई चिल्लाया, बच्चे, तुम जीत गए हो। हमारी योजना याद आई। मैं अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर सकता हूँ और फिर अपने हथियार के साथ हथियार रख सकता हूँ। हथियार हमारे साथ बने रहना चाहिए, इसलिए मैं हथियार के साथ नहीं लाऊंगा। डू हाई ने चेन ग्लास को नीचे गिरा दिया और पलक झपकाते ही वह गायब हो गया।
चेन वैलेंस को एक बड़ा भार से राहत मिली क्योंकि वह जोर से हॉन्फ रहा था, क्योंकि अगर वह उसे 1 या 2 दिन और ले जाता तो वह एक बर्फ ठंडी मौत बन जाता। यह आदमी बहुत आकर्षक है। दीदी यू, मुझे लगता है कि वह जहरीली बहन से कहीं ज्यादा सजाए मजाक करती है। चेन कीमती ने डर से सबसे पहले चेहरे के साथ हौंफते हुए कहा। वह उस तरह का अनुभव दूसरी बार नहीं करना चाहती थी। कहना मुश्किल है, यह उस स्तर पर होना चाहिए। बाई यू ने कहा। चेन कंपनी ने एक पक्षी को आराम देने के लिए छोड़ दिया, फिर एक पक्षी को बदल दिया और उसका पीछा किया। मैं एक ड्रैगन से देखने जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। चेन वैलेम इस समय थोड़ी सी घबराई हुई थी। हालांकि समय आने पर ड्रैगन की शक्ति बहुत कम हो जाएगी, फिर भी उसे चिंता थी। आखिरकार यह एक्जोन था। तुमने जो पहला ड्रैगन लिया था वह मैं था, और यह सुप्रीम इंपीरियल ड्रैगन रेस भी थी। लांग जुएई ने उपहास करते हुए कहा। जब उसने पहली बार चेन ग्लास को देखा तो चेन ग्लास ने सबसे पहले ही उस पर अपनी नज़रें जमा ली थीं। ठीक है, ये पहली बार है जब मैं किसी असली ड्रैगन से लड़ने जा रहा हूँ। चेन को पता नहीं था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने पहले ही अपने दिमाग में सभी प्रकार की मूर्तियों का अनुकरण करना शुरू कर दिया था। ये कुछ ऐसा था जिसे हुआंग जिनटियन ने पहले भी कई बार पढ़ा था। इसमें डरने की क्या है? अगर नहीं तो मैं बात अभी भी वही हूँ। आपने बहुत सारी किल ड्रैगन कलाएं सीखी हैं, ये अंततः काम में आने वाली हैं। लॉन्ग जुएई ने उत्साह से कहा। मैं वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि जब वह लड़का तुमसे हारेगा तो उसके चेहरे पर किस तरह की अभिव्यक्ति होगी। इसका मतलब यह है कि मैं आपके लिए आधा गुरु मान सकता हूँ। हे उद्धरण चिन्ह। ये संशोधन कि वह बहुत जल्दी ड्रैगन पर किल ड्रैगन कलाकारों का परीक्षण कर सकता है। चेन मियामी भी इंतजार नहीं कर सकता। यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था। आखिरकार ऐसे बहुत से ड्रैगन नहीं थे जिनमें उसकी जैसी ताकतें थीं और वे एक दूसरे का वध भी कर सकते थे। इससे पता चला कि आप धीरे धीरे कम हो रही थीं। जब तक डू हाई ड्रैगन का पीछा करता रहेगा, वह ड्रैगन भी अपनी तरह की बड़ी मात्रा में ऊर्जा की इकाइयों में रहेगा। वैसे ही आपके पास सच्ची क्यूई न हो, फिर भी इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। डू हाई को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए वह निश्चित रूप से ड्रैगन की सभी वास्तविक क्यूई को समाप्त कर देगा और साउंड हाउस से बचाव के लिए एक छोटी सी मात्रा को छोड़ देगा। उस समय 2 उच्च पहले ही इसका उपयोग कर भुगतान किया जाएगा, लेकिन उस समय 2 उच्च ठीक होने के लिए रुका जा सकता है। सु मियाओ ने कहा, क्योंकि यह पहली बार था जब चेन मिर्जा ने एक ऐसे ड्रैगन के खिलाफ मुकाबला किया था जो मानव रूप ले सकता था। इसके अलावा यह एक ड्रैगन की ताकत डैन इमोर्टल के समान थी। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको बोलना चाहिए और जूली से आपकी मदद करने के लिए कहना चाहिए। बाई यू ने आग्रह किया। 5 दिन बीत चुके थे और चेन जियांग पहले ही अपने मानव रूप में वापस आ चुका था। जमीन पर दौड़ते हुए वह डू हाई और ड्रैगन के पीछे चला गया। जब वे तेज गति से दौड़ रहे थे तो उनके शरीर जहरीले मियास्मा से टकरा जाते थे, इसलिए जहरीले मियास्मा की भेदन क्षमता बहुत अधिक मजबूत थी। खुद को जहर से बचाने के लिए उन्हें खुद को जहरीले मियास्मा से बचाने के लिए अधिक ऊर्जा जारी करने की आवश्यकता थी। बूढ़े आदमी, तुम्हें ये लड़का कहाँ मिला? क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे निपट सकता है? ये छोटा सा दानव जो निर्वाण चरण में भी नहीं है, मेरे दांतों के खाली स्थान को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। तुम मूल रूप से उसे भेज रहे हो उसकी मृत्यु। ड्रैगन ने तुरंत डू हाई और चेन जियांग की योजनाओं को समझ लिया। हे इंसानों को हेय दृष्टि से मत देखो। मैं तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ सका इसका एकमात्र कारण वह रास्ता है जिसकी ओर यह बच्चा इशारा कर रहा है। डू हाई जोर से हंसा। हालांकि इस वजह से उसने एक दीर्घायु फल खो दिया था, वह बेहद उत्साहित था क्योंकि चेन जियांग की ताकत निर्वाण चरण के करीब नहीं थी, और भले ही उस ड्रैगन के पास कोई शक्ति नहीं थी, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे चेन जियांग संभाल सके, बस उसका शरीर। हालांकि डू हाई को अभी चेन जियांग पर बेहद भरोसा था और वह जानता था कि वह निश्चित रूप से गलत व्यक्ति को नहीं देखेगा। नौजवान, तुम्हें तैयार रहना होगा। हालांकि यह जानवर अभी इंसान के रूप में है, अगर तुम उसे एक कोने में ले जाओगे तो वह अपने असली शरीर में बदल जाएगा। तब उससे निपटना आसान नहीं होगा। डू हाई ने कहा, सीनियर, मैं बहुत पहले ही तैयार हो गया था। मैं वास्तव में इस आदमी को सबक सिखाना चाहता हूं जो इंसानों को तुच्छ समझता है। चेन जियांग ने उत्साह से कहा, मानव बववा, अगर तुम हमारे ड्रैगन को नहीं समझते तो कोई बात नहीं। तुम अज्ञानी हो, लेकिन अगर तुम ऐसे अहंकारी शब्द बोलोगे तो बुरी तरह मरोगे। ड्रैगन इस बात से भी भ्रमित था कि चेन जियांग गुफा के भीतर इतनी आसानी से क्यों चल पा रहा था, क्योंकि उसे जहरीले मियास्मा के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। चेन जियांग को लगा कि यह बेहद हास्यास्पद था। ये कहा जा सकता है कि वह ड्रैगन को बहुत अच्छी तरह से समझता था, क्योंकि उसके पास केवल एक सम्राट ड्रैगन था। अध्याय 600।
पीछा जारी रहा। डू हाई और ड्रैगन की गति पहले से ही बेहद पतली हो गई थी। चेन लाठी उन्हें आसानी से हिला सकती थी, लेकिन जब चेन लाठी को उनके शरीर में ऊर्जा का सामना करना पड़ा तो यह अभी भी बहुत गहरी थी। ये सिर्फ इतना तो था कि उनका उपयोग जहर से बचाव के लिए किया गया था। इससे चेन मियामी देख सकता था कि डू हाई का ड्रैगन बेहद मजबूत था, अन्यथा वे दशकों तक नहीं गिरे। बच्चे, अब ऊपर जाने की बारी है। मैं अब और नहीं रुकूंगा। अगर ऐसा ही है तो मुझे जहर का विरोध करने की ताकत नहीं मिलेगी। डू हाई बहुत फ्रिक लग रहे थे। वह चेंग गामा की प्रतीक्षा कर रहा था और भेड़िया की तरह एक समुदाय वह ड्रैगन की ओर दौड़ रहा था। कुछ सामानों के साथ वह ड्रैगन के सामने पहुंच गया और उसका रास्ता रोक दिया गया। मैंने पहले भी कहा था, जैसे लड़के ने मेरे खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। मेरा शरीर कोई छोटा बच्चा नहीं है, तुम देखभाल कर सको। ड्रैगन को हे दृष्टि से मत देखो। चेन प्रतिमा के सामने आने के बाद वह एक बेहद सुंदर और मजबूत आदमी था। जब उसने चेन ग्लास की ओर देखा तो उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। चेन का चेहरा काला पड़ गया और कहा, आप मूल रूप से एक जल सुविधा वाले ड्रैगन थे, इसलिए आपने ड्रैगन क्लैन की यादों की विशेष विरासत को सक्रिय कर दिया होगा। आप एक ड्रैगन हैं और आपके शरीर के अंदर बेहद नाजुक ड्रैगन का खून है, यही कारण है इस तरह की घटना घटी। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए प्रोटोटाइप को तैयार करें। आप जल्दी से एक ड्रैगन में बदलकर शक्तिशाली ताकतें हासिल कर लेंगे। चेन कंपनी की बातें सुनकर हैरान रह गए। ड्रैगन का शव कांप उठा, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आया। डू हाई, जो कुछ ही दूरी पर स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, उसने कुछ ही दूरी तय कर ली। ड्रैगन के बारे में चेन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। अफवाह यह है कि एक बार यह खबर फैल गई तो इंपीरियल ड्रैगन रेस्ट सब नेम को एग्रीग्यूल कर दी। भले ही उसे हजारों दुनियाओं को पार करना पड़े, फिर भी वह उस दोस्त को हरा देगा जो ड्रैगन कबीले की स्थिर दानव स्ट्राइक की खेती करता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति पा सके। टैब, जब मैं छोटा बच्चा था मैंने संयोग से अपने गुरु और कुछ पुराने साथियों से इसके बारे में बात की थी। बोआ ड्रैगन स्ट्रेटस किसी नाम से बुलाती है, ठीक है? चेन प्रभा ने कहा, यह एक नामित शीर्षक है। एक दिन मैं उन शुद्ध खून वाले ड्रैगन को बताता हूं कि हमारा विकसित ड्रैगन अधिक मजबूत है। जब तक मैं हथियार मारूंगा मेरी बात बाहर नहीं होगी। ये बोआ ड्रैगन स्पष्ट रूप से इंपीरियल ड्रैगन रेस से बहुत डरता था। डू हाई और बोआ ड्रैगन समझ नहीं पा रहे थे कि चेन ड्रैगन क्लैन की विदेशी मार्शल आर्ट की खेती को क्यों समझा जा सकता है। तुम मुझे मार नहीं सकते, भले ही मेरे पास कोई शक्ति न हो, अमर उपकरण मेरे मांस को नहीं काट सकते। बोआ ड्रैगन ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा, बच्चे, मैं पंखों से ही नहीं मारूंगा। मेरे साथियों ने मुझे काट दिया और मुझे घूरते हुए देखना शुरू कर दिया, हाँ हाँ। जैसे ही बोआ ड्रैगन हंस चल रहा था, चेन श्यामा के हाथों में एक हरी रोशनी वाली चमक और बोआ ड्रैगन राक्षस की हंसी अचानक रुक गई थी। उसका चेहरा बदल गया और भय से भर गया। ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वर्ड प्रभाव, ऐसा क्या हो सकता है कि आपने 4 चरण जादू कुंफू को समझ लिया हो? चेन कॉमर्स ने कोल्ड स्वर में हंसते हुए कहा, ये ब्लेड आपकी त्वचा को काटने में सक्षम होना चाहिए, है ना? ऐसा कहा जाता है कि ग्रीन ड्रैगन डैनव मारे को ब्रॉडस्वर्ड नश्वर क्षेत्र में गिरा दिया गया था। ये केवल राक्षसों का सिर नहीं काट सकता है और शैतानों को खत्म किया जा सकता है, बल्कि यह ड्रैगन और देवताओं का सिर भी काट सकता है। पौराणिक कथाएं ड्रैगन हरे ने फोजिंग में भाग लिया, लेकिन बाद में ड्रैगन स्पिरिट की शक्ति खो गई और उसकी शक्ति बहुत कम हो गई और एक कठोर और गंभीर ड्रैगन दहाड़ रिलीज की, जिससे थोड़ा सा विस्मय हुआ। प्रेरक महिमा, ये कुछ ऐसा है कि ब्लेड में उसकी आत्मा थी। ब्लेड देखकर बोआ ड्रैगन धीरे धीरे पीछे हट गया। हरे भरे विशाल म्यास्मा से घने जंगल में उसकी आंखों की रोशनी पर कोई असर नहीं हुआ। बहुत जल्दी उसने चेन गामा के हाथों पर सफेद रंग की एक जोड़ी का अवलोकन किया। वध भगवान का हाथ। बोआ ड्रैगन हर तरफ कांप उठाओ। डू हाई की पुतलियां अचानक दिखने लगी और वह डरकर चिल्लाने लगा। वध भगवान के हाथ को सफेद टाइगर व्यक्तिगत रूप से देख रहा है, ऐसा क्या हो सकता है कि आप? चेन अब और भी अधिक दृढ़ हो गए। जब वह साबुन के रूप में मजबूत नहीं होता था तो निश्चित रूप से वह अमर और पवित्र दान क्षेत्र जैसा उच्च स्तर का विश्व में नहीं चल पाता था, क्योंकि इस तरह की दुनिया में सभी बहुत से लोग शामिल थे। यदि उन्हें पता चला कि उनके पास कई प्रकार के दैवी उपकरण हैं तो यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सभी 4 प्रतीकात्मक दिव्य हथियार एक साथ ला सकें? चौथा समय बोआ ड्रैगन ने अपने दांतों के टुकड़े लिए। इस समय छोटे बच्चे की चेन से उसे खतरे का एहसास होने लगा था, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये समय के बारे में है। चेन क्लाइमेट का शरीर कांपने लगा, सुंदर जिससे छोटे कद का एक सेट उसके शरीर पर दिखाई दिया, जिससे वह शक्तिशाली और दबंग दिखने लगी। वह दुनिया पर राज करने वाले भगवान की तरह दिखती थी। बोआ ड्रैगन ने तुरंत एक वाइल्ड दहाड़ रैली की और चेन मीरा की ओर से एक मुक्का मारा, जैसे कि यह गड़गड़ाहट और बिजली थी। एक बार जब यह मुट्ठी खुल गई तो जो ऊर्जा फूटी उससे जमीन फट गई और आसपास के सभी पेड़ धूल में बदल गए।
किसी को पता होना चाहिए कि यह पवित्र दान क्षेत्र एक उच्च स्तरीय क्षेत्र था, लेकिन इस हद तक विनाश से भी प्रभावित था, जिससे पता चलता है कि बोआ ड्रैगन की मुट्ठी के पीछे की शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। उस पल में चेन जियांग अपनी सबसे तेज गति से चकमा दे गया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा धीमा था। उसका शरीर अभी भी भयंकर मुट्ठी बल से मारा गया था, और यद्यपि उसके पास दीपवु हीरे के कवच की सुरक्षा थी, मजबूत कंपन शक्ति अभी भी उसके शरीर में रक्षा और झटके की परतों को भेदने में सक्षम थी। चेन जियांग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, हेल गैनोडर्मा का एक छोटा सा टुकड़ा खाया और ठंडे स्वर में हंसे। ऐसा लगता है कि यह आखिरी बार है जब आप ड्रैगन पावर का उपयोग करेंगे, और यह बहुत कमजोर भी है। तभी बोआ ड्रैगन पावर का उपयोग कर रहा था, लेकिन ये पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। इससे पता चलता है कि बोआ ड्रैगन के शरीर में ऊर्जा बेहद कमजोर थी। फिर भी चेन जियांग गंभीर रूप से घायल हो गया। बोआ ड्रैगन जानता था कि वह अब चेन जियांग के साथ नहीं लड़ सकता। अन्यथा एक बार जब डू हाई ने अपनी ताकत वापस पा ली तो उसका काम तमाम हो जाएगा। तो क्या, भले ही आपके पास 4 प्रतीक दिव्य हथियार हों, फिर भी आप मेरे मुकाबले नहीं हैं। बोआ ड्रैगन का शरीर एक तीर की तरह था। इसकी 10 अंगुलियों में अचानक तेज पंजे दिखाई देते थे और यह हीरे की तरह कठोर और तेज दिखता था। चेन जियांग को केवल ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जो ठंडी क्यूई के 5 गहरे झोंके थे। उस तरह की गति और शक्ति ने वास्तव में 5 तेज और शक्तिशाली बल उत्पन्न किए, जो हवा में चेन जियांग की ओर उड़ रहे थे। चेन जियांग ने अपना सिर झुकाया और चकमा दे दिया। 5 आभाएं दूर एक बड़े पेड़ को भेद गईं और तेजी से पेड़ों की एक कतार को गिरा दिया। जैसे ही वह चकमा दिया, चेन जियांग ने अचानक ब्लेड की मूठ पकड़ ली। उसके शरीर के अंदर की सच्ची ऊर्जा बाहर निकली, उसके डेंटियन में एकत्रित हुई, उससे टकराए और विलीन हो गई, ऊर्जा के एक रूप में परिवर्तित हो गई जिसमें एक भयानक शक्ति थी। फिर ये चेन जियांग के अंगों और हड्डियों तक फैल गया और उसके शरीर में प्रकाश की गति से प्रसारित होने लगा। ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को अचानक सफेद रोशनी के साथ फूटते हुए देखकर, जिससे आसपास का क्षेत्र थोड़ा कांपने लगा, बोआ ड्रैगन तुरंत भयभीत हो गया। ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड द्वारा जारी की जा रही भयानक आभा को महसूस करते हुए डू हाई ने गंभीरता से कहा, ये ड्रैगन पावर है। यदि मनुष्य इस प्रकार की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके पास या तो स्वयं ड्रैगन की रक्तरेखा है, या उन्होंने सीखा है प्रसिद्ध ताइजी ड्रैगन दबाया हुआ कुंफू। बोलते समय चेन जियांग का शरीर चमक उठा, जिससे मौके पर केवल धीरे धीरे लुप्त हो रही एक छवि रह गई और एक आकृति जो अपने ब्लेड से कट गई। बूम! चेन जियांग के अतुलनीय हिंसक स्लैश के उतरते ही एक विस्फोट हुआ, जिससे चिंगारी फूट पड़ी। तेज ब्लेड की धार काले शल्कों से ढके एक कठोर ड्रैगन पंजे के ऊपर रुक गई।